हेलो। 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 हाँ, सबको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। हाँ, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। हाँ, मैंने आज के टॉपिक आपको मैसेज कर रखे हैं आप सबको। हाँ जी। हाँ, ठीक है ना। आज हमें अकाउंट्स की बेसिक टर्म्स वगैरह जो हम एसेट्स, लायबिलिटीज, कैश, बैंक, ये जो हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल सीखेंगे इसके बारे में। ये कुछ बेसिक टर्म्स है जो हमारी अकाउंटिंग में यूज होती है नॉर्मली, ठीक है। बिजनेस ट्रांजैक्शन हम लोग सब जानते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? जो भी ड्यूरिंग द ईयर हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बिजनेस में, जैसे परचेज कर रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई भी सेल कर रहे हैं, कोई भी फिक्स एसेट्स परचेज कर रहे हैं, कुछ भी तरीके की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसमें अमाउंट इन्वॉल्व हो, मॉनेटरी कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो, वो सारी हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। द टर्म बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक इवेंट्स एंटर इनटू बाय टू पार्टीज। दो पार्टीज होंगी उसमें, दैट इनिशिएट द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द एंटरप्राइज। उसे हम रिकॉर्ड कर लेंगे अपनी किताबों में, ठीक है जी। बिजनेस ट्रांजैक्शन सबसे पहले ध्यान देना हमें। बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये ग्राफ बना हुआ है अपने पास। रिलेशन विद द यूनिट अकाउंटिंग विद इन द यूनिट, रिलेशन विद द अकाउंटिंग यूनिट और मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू। दो तरीके से ट्रांजैक्शन होती है हमारी किसी भी बिजनेस में। दो तरीके से ट्रांजैक्शन होती है, एक तो यूनिट के साथ, किसी भी यूनिट के साथ, या तो वो अपनी यूनिट खुद की यूनिट से खुद की ट्रांजैक्शन हो रही है, और एक बाहर वालों के साथ ट्रांजैक्शन हो रही है। बिजनेस ट्रांजैक्शन दो तरीके से होंगी हमारी, या तो हम अपने आप में ही ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कुछ, या बाहर वालों के साथ एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। या तो इंटरनल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन कर ली हमने, अब उसको दूसरे तरीके से हम पेमेंट करेंगे, सेटलमेंट करेंगे उसकी वैल्यू की। ये मोड ऑफ सेटलमेंट। दूसरे साइड में मोड ऑफ सेटलमेंट, दूसरे साइड में हमारे पास मोड ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट कैसे करेंगे? या तो कैश में करेंगे या क्रेडिट में करेंगे, दो तरीके से करेंगे हम। या तो कैश में करेंगे सेटलमेंट किसी भी चीज का, या क्रेडिट पे करेंगे, हम उधारी लेके बाद में पेमेंट करेंगे। इस साइड में हमने पढ़ा रिलेशनशिप विद द अकाउंटिंग यूनिट। अकाउंटिंग यूनिट या तो अपने आप में इंटरनल यूनिट है या बाहर वालों के साथ में है। इंटरनल ट्रांजेक्शन कौन सी होती है हमारी? जैसे कि डेप्रिसिएशन, एसेट खरीदी थी हमने, हर साल उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। डेटर्स है हमारे, उसके ऊपर प्रोविजन क्रिएट करना है हर साल कि इतना मेरा डाउटफुल है, इतने का पैसा नहीं आने वाला मेरे पास। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन मतलब सेल परचेज, नॉर्मल में कुछ भी एसेट परचेज कर रहे हैं बाहर से, कोई लोन ले रहे हैं हम, ये सारी एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन है। अब उनकी पेमेंट करना है। अगर उनकी पेमेंट कर रहे हैं तो कैश में करेंगे या क्रेडिट पे करेंगे हम। कुछ भी सेटलमेंट होगी हमारी, या तो कैश पे होगी या क्रेडिट पे होगी, ठीक है जी। बिजनेस ट्रांजेक्शन हमने पढ़ा। कोई भी ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, कई कई तरीके की ट्रांजेक्शन होंगी उसमें। दो तरीके से है, या तो यूनिट के साथ हो रही है या सेटलमेंट हो रही है। यूनिट में अपनी यूनिट के साथ हो रही है या बाहर वालों के साथ हो रही है। और सेटलमेंट कैश में हो रहा है या क्रेडिट पे हो रहा है। इसे कहते हैं हम बिजनेस ट्रांजेक्शन। अकाउंट, अकाउंट जो होते हैं वो लेजर टाइप में होते हैं हमारे। जितने भी अकाउंट पढ़ रहे हैं हम, वो मतलब लेजर है। अकाउंट मतलब लेजर, जिसका एक साइड डेबिट होगा एक साइड क्रेडिट होगा। आप सबको आवाज आ रही है ना मेरी? आ रही है सर। पंकज को नहीं आ रही।
एक को एक मिनट। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरे को तो आ रही है भाई। नेटवर्क जोन में बैठो पंकज। हाँ नेटवर्क जोन में हूँ सर। डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करो। अब आ रही है, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, हाँ। अकाउंट मतलब लेजर, जितने भी लेजर होंगे हमारे, लेजर मतलब डेबिट क्रेडिट साइड वाले, वो सारे अकाउंट होते हैं। ठीक है जी। इट इज a record of transaction cash या credit under a particular head of account से सैलरी अकाउंट, टेलीफोन अकाउंट, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट, किसी भी टाइप का, और एसेट लायबिलिटी के कोई से भी ऐड हो हमारे, डेटर क्रेडिटर। ठीक है जी, ये सारे अकाउंट होते हैं हमारे। कैपिटल क्या होता है? जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है बिजनेस में, या तो प्रोप्राइटर ने करी है, या पार्टनर ने करी है, या शेयर होल्डर्स ने करी है कंपनी के केस में, उसे बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल अलग से दिखता है बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड में। ठीक है जी। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। हमने पढ़ा था ना कल, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज, तो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर मैं कैपिटल उधर ही रख देता हूं तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज हो जाएगा। लायबिलिटीज को दूसरी साइड ले जा रहा हूं तो माइनस में करके लिख दूंगा मैं। ड्रॉइंग्स क्या होता है? जो मैंने पूरे साल में विड्रॉ करा अपने बिजनेस में से, या तो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, प्रोप्राइटर भी ड्राइंग कर सकता है, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर भी ड्राइंग कर सकता है बिजनेस में से। ठीक है जी। ड्राइंग्स मतलब जो हमने पूरे साल में विड्रॉ करा है। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज मतलब मेरी आउटसाइड की लायबिलिटीज। और इंटरनल लायबिलिटी को बोलते हैं मैं कैपिटल। इंटरनल लायबिलिटी को क्या कहता हूं मैं? कैपिटल। तो मेरे को अपने ओनर को देना है। लायबिलिटी में कैपिटल भी आ जाता है मेरा, और आउटसाइड लायबिलिटी भी आ जाती है। इंटरनल लायबिलिटी भी आ जाती है, और आउटसाइड मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटी भी आ जाती है। लायबिलिटी मींस अमाउंट ओन्ड पेबल बाय द बिजनेस, मतलब बिजनेस ने जो पैसे देने हैं लोगों को। लोग मतलब खुद प्रोप्राइटर भी हो जाएगा और बाहर वाले भी हो जाएंगे, क्योंकि हमने एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। बिजनेस अलग है, प्रोप्राइटर और पार्टनर अलग है। लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर्स, प्रोप्राइटर और पार्टनर ऑफ द बिजनेस इस टर्म है इंटरनल लायबिलिटी। जो ओनर को देनी है, प्रोप्राइटर और पार्टनर को देनी है, उसे बोलते हैं हम इंटरनल लायबिलिटी। और जो हमें बाहर वालों को देनी है, बैंकर को देनी है, क्रेडिटर को देनी है, या किसी की सैलरी पे करनी है, वो सारी हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी होती हैं। एसेट्स, एसेट्स मतलब होता है जिसका बेनिफिट हम फ्यूचर में उठाएंगे। एसेट्स मतलब जिसका बेनिफिट हम फ्यूचर में लेंगे इन मॉनेटरी टर्म्स, इन मॉनेटरी टर्म्स, पैसे की टर्म्स में। एसेट्स आर द फ्यूचर इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मतलब मॉनेटरी, इकोनॉमिक मतलब मॉनेटरी जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, इकोनॉमिक होता है पैसे से इन्वॉल्वमेंट। एसेट्स आर द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, द राइट्स, या तो मेरे पास राइट है उस चीज का, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब के मेरे पास राइट होते हैं, कोई उसका फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती है हमारे पास। राइट होता है जिसको मैं फ्यूचर में यूज कर सकता हूँ, जिसके बदले में पैसे कमा सकता हूँ। एसेट्स आर द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, द राइट्स विच ओन्ड और कंट्रोल बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल, जो हमने कंट्रोल कर रखे हैं हमारे पास है, ओन्ड और कंट्रोल बाय द ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। ठीक है जी। एसेट्स क्या होती है? जो हमारे पास एसेट्स हैं जिसको हम फ्यूचर में भी यूज करेंगे और एट प्रेजेंट भी यूज कर रहे होंगे, जिसका बेनिफिट हम फ्यूचर में भी ले सकते हैं। एसेट्स में फिक्स एसेट्स होती हैं। फिक्स एसेट्स में टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स होती है हमारी। टेंजिबल मतलब जिसे छू सकते हैं हम। पहली बात तो फिक्स एसेट्स वो होती हैं जिसे हम फ्यूचर में और एज ऑन डेट और फ्यूचर उसे हम यूज करेंगे अपने को बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए। जो एसेट्स होती है हमारी वो होती है फिक्स एसेट्स, जिसे हम फ्यूचर में भी यूज करेंगे। और ऐसी एसेट जिसे हम छू सकते हैं और जिसे छू नहीं सकते। छू नहीं सकते मतलब पहले तो छू सकते हैं वो वाली एसेट होती है हमारी लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीनरी, कुछ भी हो सकती है वो। इंटेंजिबल मतलब जिसे छू नहीं सकते, जैसे कि पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एटसेट्रा। हमने एक सॉफ्टवेयर बनवाया जिसकी लाइफ है 10 साल, 10 साल तक अपडेट कराने की जरूरत नहीं है, वो चलता रहेगा।
एक ट्रेडमार्क लिया, 10 साल के लिए मिलता है ट्रेडमार्क। गुडविल है हमारी फर्म की, हमने किसी से खरीदी है, किसी और का रनिंग बिजनेस था, हमने खरीद लिया, उसका बिजनेस चलता हुआ। पेटेंट, हमने एक फॉर्मूले को कॉपी करा लिया, हमने पेटेंट करा लिया उसे। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स होती है जो हम एज ऑन डेट यूज कर रहे हैं, जो विद इन शॉर्ट पीरियड होता है, उसका अप टू मैक्सिमम 1 ईयर माना जाता है नॉर्मली में, ठीक है। जैसे कैश इन हैंड, गुड्स, डेटर्स, ये सारे हमारे करंट एसेट्स होते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स कौन से होते हैं? मतलब एसेट, मतलब ये वो होती है एसेट जिसका खर्चा ऑलरेडी हो चुका है, जिसका खर्चा ऑलरेडी हो चुका है, पर मैं सारा खर्चा आज की डेट में ना बुक करके उसे मैं फ्यूचर में बुक करूंगा। जैसे जैसे मैं रिवेन्यू कमाऊंगा वैसे वैसे यूज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक एडवर्टीजमेंट कराई, शाहरुख खान को बुलाया, 1 करोड़ रुपए ले गया पहले साल में। मेरी मेरी है ऑफिस है, मेरी फैक्ट्री कोलगेट बनाती है, मैंने एडवर्टीजमेंट कराई उससे, क्या भाई मेरी फर्म की एडवर्टीजमेंट करो, हम तुम्हें 1 करोड़ रुपए देंगे। उसने 1 करोड़ रुपए तो ले लिया मेरे से, क्या मेरी साल में 1 करोड़ की टर्नओवर हो जाएगी? क्या मेरे को 1 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा उस एडवर्टीजमेंट से? नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि इस एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट मैं आने वाले टाइम में उठाऊंगा। आने वाले कितने सालों में उठाऊंगा? 10 सालों में उठाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, इस जो खर्चा करा है मैंने 1 करोड़ रुपए का, इसको मैं 10 सालों में डिवाइड कर दूंगा। आने वाले साल में 10 लाख मैं इस साल एक्सपेंस डालूंगा, 10 लाख अगले अगले ऐसे 9 सालों में आगे और डाल दूंगा। मतलब 90 लाख जो बैलेंस है मेरा, 10 लाख मैंने इस साल में खर्चा बुक कर लिया अपना, 90 लाख को मैं एज ए फिक्टिशियस एसेट अपनी किताबों में रखूंगा, जिसे आने वाले सालों में मैं राइट ऑफ करूंगा। उसे बोलते हैं मैं फिक्स्ड एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स। fictitious assets are those assets which are neither tangible nor intangible, intangible भी नहीं होती ना tangible होती है। they are losses, losses not written off in the year in which they are incurred। मतलब कहने का ये वही बोल रहा है, लॉसेज नॉट रिटर्न ऑफ, जो 1 करोड़ का खर्चा है वो मैंने इसी साल में बुक नहीं करा, पूरा रिटर्न ऑफ नहीं करा किताबों में, क्योंकि इसका बेनिफिट मैं फ्यूचर में लूंगा। फ्यूचर में लूंगा तो मतलब फ्यूचर में ही इसके खर्चे बुक करूंगा, ठीक है जी। फिक्टिशियस एसेट्स के एग्जांपल दे रखे हैं, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर सच एज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर मतलब जो मैंने खर्चा करा था शाहरुख खान से एडवर्टीजमेंट कराने के लिए, 1 करोड़ का खर्चा करा, मैं आज ही राइट ऑफ नहीं करूंगा, 90 लाख आगे आने वाले टाइम में करूंगा, 10 लाख इसी साल में करूंगा। इसे बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स हमारे पास दो तरीके से हो सकते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। बिजनेस में मैं दो तरीके से पैसे आते हैं मेरे पास, या तो सेल के अगेंस्ट आएगा, या मैंने कोई फिक्स एसेट्स थी मैंने उसे सेल कर दिया अपने। कोई पुरानी मशीनरी पड़ी थी खराब हो रही थी, मैंने कहा चल बेच दो इसे आज, उसे बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। कोई बिल्डिंग थी मैंने सेल कर दी, ये मेरा नॉर्मल नेचर ऑफ बिजनेस नहीं है, तो मैं उसे कैपिटल रिसिप्ट बोलूंगा। जो नॉर्मल नेचर ऑफ बिजनेस की रिसिप्ट है उसे रिवेन्यू रिसिप्ट, जो नॉर्मल नहीं है उसे मैं बोलूंगा कैपिटल रिसिप्ट। जो कभी कभार होनी है उसे बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर भी इसी तरह दो तरीके से होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जैसे मैंने बिल्डिंग बनवाई ऑफिस के लिए, फैक्ट्री के लिए, जैसे मैंने कोई और मशीनरी खरीदी, फर्नीचर खरीदा, कार खरीदी ऑफिस के लिए, इसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है पर मैंने बनवाई है अपने ऑफिस में यूज करने के लिए, उसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जैसे परचेज, जो रेगुलर के खर्चे हैं, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे मेरे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो P&L में आते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर सीधा मेरी बैलेंस शीट में जाते हैं, शो करते हैं उसे। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे एडवर्टीजमेंट करी हमने, फ्यूचर में यूज होगी 90 लाख रुपए, उसे बोलते हैं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या होता है? जो खर्चे हैं मेरे। एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रिवेन्यू, रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो जो खर्चे करे हमने उसे बोलते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस इंक्लूड डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक्सपेंसेस में दोनों तरीके के एक्सपेंस आएंगे, डायरेक्ट भी आएंगे और इनडायरेक्ट भी आएंगे। कैश पेमेंट सच एज सैलरी, वेजेस, रेंट, राइटिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रिसिएशन जो हमने ड्यूरिंग द ईयर करा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है ये हमारा, ये मेरा, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है सारे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो मैंने परचेज करा था माल, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब कॉस्ट कितने की है मेरी, पड़ी कितने की, उसमें मेरे वेजेस भी इंक्लूड होंगे फैक्ट्री के, ठीक है जी।
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब कितने का मैंने माल खरीदा, उसमें कितना भाड़ा लगाया, कितना फैक्ट्री की लेबर को दिया, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाता है। ये एक वर्ड लिख रखा है इन्होंने, ठीक है जी। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस वो होते हैं जिसे मैं एडवांस में दे चुका हूँ। सच है, आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी 2020, सपोज करो मैंने एक जस्ट डायल की सब्सक्रिप्शन ली 1 साल के लिए, 1 साल के वो 12,000 रुपये ले गया मेरे से, जस्ट डायल वाला, जस्ट डायल वाला 12,000 ले गया, मतलब 12 महीने के 12,000, यानी कि 1,000 रुपया महीना। अब मार्च तक के लिए तो 3,000 रुपये तो इस साल का खर्चा हो गया, 31 मार्च तक। जो 9,000 रुपये है वो तो मैंने अगले साल के लिए दे दिया ना, एडवांस में दे दिया। वो होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो मेरी किताबों में एज ए एसेट शो करते हैं हम लोग कि हम आने वाले साल में बुक करेंगे। जैसे डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमने आने वाले साल के लिए अपनी बैलेंस शीट में रख दिया एज ए एसेट, ऐसे ही मैं प्रीपेड एक्सपेंस को भी एज ए एसेट रखूंगा अपनी किताबों में। 9,000 रुपये मेरे एसेट रहेंगे, 3,000 रुपये मेरा खर्चा रहेगा इस साल का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस मेरे को पे करने हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब आउटस्टैंडिंग है, पेएबल है, ये आउटस्टैंडिंग देने के लिए है, एक्सपेंसेस मतलब जो देने हैं मेरे को। इट इज एन एक्सपेंस दैट हैज बीन इनकर्ड बट नॉट पेड, जो हमने अभी तक पे नहीं करे, जैसे ऑडिट की फीस होती है सीए की। फॉर एग्जांपल एन ऑडिट हैज बीन कंडक्टेड बाय द फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट अगेंस्ट विच ऑडिट फीस ऑफ 60,000 इज पेएबल। इसका हम खर्चा बुक कर लेते हैं इसी साल में, पर पे हम बाद में करते हैं। खर्चा इसी साल में बुक कर लिया, पे हम बाद में करते हैं। लायबिलिटी साइड में ऑडिट फीस पेएबल का हम हर बार डालते होंगे अपनी अपनी किताबों में, देखना। इनकम, इनकम में होता है, इनकम है जो हमारे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हमने कमाया है, ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये सारी इनकम है हमारी। इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, इन अदर वर्ड डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इज टर्म्ड एज इनकम। जो रिवेन्यू हमने सेल का पैसा आया हमारे पास, जो टोटल खर्चा करा हमने, उसमें से जो नेट प्रॉफिट बचा उसे बोलेंगे हम इनकम। इनकम इज इक्वल टू रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। प्रॉफिट, प्रॉफिट दो तरीके से है, वो भी यही सेम है इनकम की तरह, ये भी। प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट होता है सेल माइनस में डायरेक्ट एक्सपेंस, वो आता है ग्रोस प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट आता है ग्रोस प्रॉफिट, जो ग्रोस प्रॉफिट बचा हुआ था हमारे पास, माइनस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो आ जाएगा हमारे पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, लॉस भी बन सकता है लास्ट में। गेन, जो हमारी कैपिटल बढ़ रही है जितनी, इंक्रीज इन द ओनर्स इक्विटी रिजल्टिंग फ्रॉम समथिंग अदर देन डे टू डे अर्निंग फ्रॉम द इरेगुलर और नॉन रेकरिंग नेचर, मतलब गेन है। जैसे हमने बिजनेस कह लो कि बिल्डिंग बेची हमने अपनी, बिल्डिंग है हमारे पास, हमने उसे सेल आउट कर दिया, 10 लाख की खरीदी थी, 11 लाख में बेच दिया, 1 लाख का गेन हो गया हमारे पास। ये नॉन ऑपरेटिव एक्टिविटी हमारी ड्यूरिंग द ईयर, नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, इसे हम गेन बोलेंगे। लॉस, जो कभी कभार कुछ मिस हैपनिंग हो गई, बिजनेस में आग लग गई, या बिल्डिंग बेची थी उस पर हमने 10 लाख की खरीदी थी, 9 लाख की बेची है, 1 लाख का लॉस हो गया। या बिजनेस में एक फैक्ट्री में आग लग गई मेरे, उसे बोलेंगे लॉस बाय फायर। परचेजेस, जो हमें सेल करना है। परचेजेस मतलब कि जो चीज हम, जिस चीज का बिजनेस है हमें, हमारा जैसे हमारा फर्नीचर का बिजनेस है, तो अगर हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, लकड़ी परचेज कर रहे हैं, या उससे रिलेटेड कुछ भी परचेज कर रहे हैं, वो हमारी सारी परचेजेस हैं। अगर हमारा बिजनेस है, सीए फर्म है, अब मैं फर्नीचर परचेज कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए परचेज नहीं है, वो मेरे लिए फिक्स एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स वाले हेड में शो करेंगे हम उसे। और अगर मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, फर्नीचर खरीद रहा हूँ बेचने के लिए, कोई भी चीज मैं बेचने के लिए खरीद रहा हूँ, उसे बोलेंगे मैं परचेज। ठीक है जी, कोई भी चीज मैं बेचने के लिए खरीद रहा हूँ, जिस चीज का बिजनेस है मेरा, उस पर्पस के लिए खरीद रहा हूँ, उसे बोलेंगे परचेज। अगर मेरा बिजनेस नहीं है उस चीज का और मैं आइटम वो परचेज कर रहा हूँ, तो मतलब क्या वो मेरी एसेट है या खर्चा है, फिक्स एसेट्स है या कोई एक्सपेंसिस है मेरा अदर देन परचेज। परचेज रिटर्न, परचेज करा था वो माल मैंने वापस कर दिया, रिटर्न हो गया मेरा, समझ नहीं आया, डिफेक्टिव था, कुछ भी रीजन हो सकता है। परचेज रिटर्न, इसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, जो मेरा माल जा रहा है वापस, आउट हो रहा है यहाँ से, आउटवर्ड परचेज रिटर्न, ये याद रखना वर्ड, कई जगह यूज होएगा ये आने वाले टाइम में। परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड सेम थीम चीज है दोनों। सेल्स, सेल्स मतलब जो हमने परचेज करा था फॉर सेल पर्पज, उसे हम सेल कहते हैं, हमने सेल कर दिया। सेल हमारी दो तरीके से हो सकती है, कैश या क्रेडिट। इसी तरह परचेज भी हमारी कैश या क्रेडिट दोनों होंगी, परचेज भी।
परचेज भी दो तरीके से हो सकती है, कैश या क्रेडिट। सर किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, सबको आ रहा है समझ? आ रहा है सर। दीपक जी, हेलो प्रतीक, आ रहा है समझ? हेलो आ रहे हैं सर। आ रहा है ना सबको समझ? कहीं मैं बोलता जा रहा हूँ किसी को समझ ही नहीं आ रहा। दीपक जी आपकी आवाज नहीं आई? हेलो हेलो, हाँ जी सर, आ रहा है समझ? पंकज बोल रहा हूँ सर। आ रहा सर। दीपक जी कहाँ गए? हेलो चलो आगे बढ़ते हैं। सेल हमारी दो तरीके से होती है, कैश या क्रेडिट। सेल रिटर्न भी इसी तरीके से हो सकती है हमारी, गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न बाय द परचेजर एज टर्म्ड एज सेल रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। जो हमारे पास माल वापस आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है, इनवर्ड सेल करा था वो इनवर्ड आ रहा है, वापसी आ रहा है हमारे पास, उसे बोलेंगे हम परचेज सेल रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये कंपनी के केस में यूज होता है नॉर्मली वर्ड, सेल को ही हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में रिवेन्यू अर्न बाय एन एंटरप्राइजेस फर्म या कंपनी फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जो नॉर्मल बिजनेस है उसका ऑपरेशन है, उससे जो रिवेन्यू जनरेट करा उसे हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं हम। ठीक है, नॉर्मली कंपनी के केस में लिखते हैं हम, अदरवाइज हम नॉर्मली सेल लिख देते हैं प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म में। गुड्स, गुड्स क्या होता है हमारा? गुड्स, गुड्स होता है हमारा स्टॉक, इन्वेंट्री, जिसे हमने परचेज करा रीसेल पर्पस के लिए, जिसे हमें सेल करना आगे। ठीक है जी। स्टेशनरी खरीदी, क्या स्टेशनरी हमारे लिए, अगर स्टेशनरी का बिजनेस है मेरा तो मेरे लिए वो गुड्स हैं। अगर स्टेशनरी का बिजनेस नहीं है, मैंने स्टेशनरी खरीदी बिजनेस के लिए, तो वो मेरे एक्सपेंसेस हैं। मैंने फ्रिज खरीदा, फ्रिज का मेरा बिजनेस नहीं है, फ्रिज मेरी फिक्स एसेट्स हो जाएंगी। अगर फ्रिज का बिजनेस है मेरा, फ्रिज रीसेल करने का है, तो मेरे लिए वो गुड्स हैं। मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर के लिए, एक बिल्डर के लिए, जो सेल करते हैं बना के बिल्डिंगे, उनके लिए वो सारे गुड्स हैं, वो स्टॉक हैं। अगर बिल्डिंग खरीदता है वो बेचता है। अदरवाइज हमारे लिए क्या है, वो फिक्स एसेट्स, नॉर्मल में फिक्स एसेट्स होती हैं वो। स्टॉक या इन्वेंट्री वही चीज है। स्टॉक ये वर्ड यूज होता है, स्टॉक इन्वेंट्री गुड्स ऐसे वर्ड यूज हो सकते हैं। स्टॉक इन्वेंट्री इज अ टेंजिबल एसेट हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल सेल ऑफ बिजनेस में, कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज होता है ये वर्ड स्टॉक। स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक भी आ सकता है, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब जो पिछले साल का क्लोजिंग था वो इस साल का ओपनिंग हो जाएगा, क्योंकि माल सारा तो ऐसा तो हो नहीं सकता हमारा जो जितना स्टॉक खरीदा वो सारा बिक जाए इस साल के एंड में। जितना माल बचेगा उससे बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक, और ये क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च का अगले साल के 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक बन जाता है हमारा। स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री हमारा रॉ मटेरियल भी हो सकता है। रॉ मटेरियल मतलब मेरा, मेरे कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग हम बनाते, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, टीवी बनाते हैं। टीवी बनाने के लिए स्क्रीन हमने अलग से खरीदी, एलईडी अलग से खरीदा, उसके अंदर अंदर जो पार्ट वगैरह लगते हैं वो अलग अलग खरीदे, वो सारे हमारे लिए क्या है, रॉ मटेरियल। अब टीवी आधा तैयार हो गया, उसे बोलते हैं हम वर्क इन प्रोग्रेस। टीवी आधा तैयार हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना 31 मार्च को हर एक टीवी पूरा सेट तैयार होकर रखा हुआ हमारे पास। कोई पार्ट ऐसा भी होगा जो आधा अधूरा बना हुआ है, वो रखा हुआ है फैक्ट्री में, तो उसे बोलते हैं हम वर्क इन प्रोग्रेस। और जो बिल्कुल तैयार रखा हुआ है उसे बोलते हैं हम फिनिश गुड्स। जो बिल्कुल तैयार रखा हुआ है उसे बोलते हैं हम, पैक होकर रखा हुआ है उसे बोलते हैं हम फिनिश गुड्स, जिसे हम एज इट इज सेल कर सकते हैं आगे। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल दो तरीके से होते हैं। ट्रेड रिसीवेबल जो बिजनेस के रिसीवेबल हैं वो दो तरीके से हो सकता है, या तो डेटर होंगे या बिल्स रिसीवेबल होंगे।
किसी ने हमें लिख के बैंक चेक की तरह हमें एक लिख के दे दिया, नोट वगैरह बना के दे दिया कि हम भैया हम 1 महीने बाद ये पेमेंट करेंगे आपकी, वो होते बिल्स रिसीवेबल। हाँ, उसने कंफर्म कर दिया, अपने स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दिया, उसने कंफर्म कर दिया हाँ भाई मैं पेमेंट कर दूंगा तुम्हें। डेटर्स, जिससे हमने पैसे लेने हैं नॉर्मल, ठीक है जी। ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल भी इसी तरह दो तरीके से, क्रेडिटर्स या बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स या बिल्स पेएबल। इसमें दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें ना पीरियड मिल जाता है हमें पेमेंट करने का, 30 दिन 45 दिन। क्रेडिटर मीन्स नॉर्मल परचेज के अगेंस्ट, या कोई और स्टेशनरी खरीदी उधारी पे खरीद लाया, फ्रिज खरीद लाया उधारी पे, सारे क्रेडिटर्स है मेरे लिए। बिल्स पेएबल भी सेम थिंग है, क्रेडिटर के अगेंस्ट होते हैं। इसमें पीरियड और मिल जाता है हमें 45 दिन 30 दिन, स्पेसिफाइड डेट होती है उसकी पेमेंट करने के लिए। उस टाइम पे हमें वो बिल पे करना पड़ेगा, अदरवाइज मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कॉस्ट, किसी चीज को बनाने की कॉस्ट, कॉस्ट मतलब किसी सामान को बनाने के लिए जो खर्चा लगा या खरीदने के लिए जो खर्चा लगा उसे बोलते हैं कॉस्ट। इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड और एट्रीब्यूटेबल टू ए स्पेसिफाइड आर्टिकल प्रोडक्ट और एक्टिविटीज। सपोज करो मेरा काम है गारमेंट्स का, मैंने एक गारमेंट खरीदा, रेडीमेड गारमेंट खरीदा मैंने, वो आया मेरे पास चांदनी चौक से खरीद के लाया मैं 1000 रुपए का, उसको लाने के लिए मैंने किराया पे करा 100 रुपए। टोटल कॉस्ट कितनी लगी मेरे लिए, मेरे ऑफिस तक के लिए, फैक्ट्री तक के लिए, 1100 रुपए। अब उसे बेचा मैंने 1500 का, 1500 माइनस 1100 मतलब ग्रोस प्रॉफिट कितना हुआ मेरे को, 400 रुपए का। ठीक है जी, उसे बोलते हैं कॉस्ट, जितना मेरे को खर्चा लगा उस चीज को रेडी टू सेल करने के लिए। वाउचर, वाउचर मतलब होता है कोई भी डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट जिसके बेस पे हम एंट्री करेंगे अपनी किताबों में, कोई भी डॉक्यूमेंट जिसके बेस पे मैं एविडेंस, कोई भी डॉक्यूमेंट एविडेंस जिसके बेस पे मैं अपनी किताबों में एंट्री करूंगा उसे मैं बोलूंगा वाउचर। वाउचर इज एन एविडेंस ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। एग्जांपल ऑफ वाउचर इज कैश मेमो, इनवॉइस, बिल वगैरह, बिल, रिसिप्ट, डेबिट क्रेडिट नोट एक्सेट्रा। डिस्काउंट, डिस्काउंट होता है इट इज अ रिडक्शन इन प्राइस ऑफ द गुड्स और फ्रॉम द अमाउंट टू बी पेड टू ए कस्टमर बाय द एंटरप्राइज। डिस्काउंट पहले भी दिया जा सकता है, बाद में भी दिया जा सकता है। बाद में कैश डिस्काउंट दिया हमने, कैश अर्ली पेमेंट पे कैश डिस्काउंट दे दिया, साथ साथ डिस्काउंट दे रहे हैं तो हम ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं नॉर्मली में, 10% लेस करके हमने माइनस करके उसे सामान बेचा, उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अब उसे हम बाद में बोलते हैं भैया तेरी पेमेंट 1 लाख रुपए तूने देनी है, अगर आज करेगा तो 1% का डिस्काउंट ले लियो, जल्दी पेमेंट आ जाएगी आपकी। ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट सेल में से माइनस कर देते हैं साथ साथ, कैश डिस्काउंट बाद में अलग से माइनस होता है। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये साथ साथ उस सेल में से ही माइनस होकर दिखाते हैं हम। बैड डेट्स, जो पैसे लेने थे वो नहीं दे रहा पेमेंट हमें, अब जो पेमेंट मेरे को लेनी थी वो पेमेंट देने से मना कर दिया उसने, बैड डेट्स, कंफर्म हो गया वो पेमेंट नहीं देगा अब, या तो केस कर दो उसके ऊपर या अपने बैड डेट्स बुक्स में क्लेम कर लो। बैड डेट्स इज द अमाउंट owed to the enterprise that is written off because it has become irrecoverable, जिसे अब मिलना ही नहीं है। वो पर्सन बिल्कुल डिनाई कर रहा है भैया नहीं देना मैंने पैसा तेरा, कोई भी नहीं देना मैंने, ठीक है। बैड डेट इज अमाउंट ओड टू द बिजनेस दैट इज रिटर्न ऑफ बिकॉज इट बिकम इरिकवेबल। ठीक है जी। बैलेंस शीट क्या होती है, स्टेटमेंट होती है लास्ट में, फाइनेंशियल ईयर में एंड में हम तैयार करते हैं इसे, जिसमें एक राइट साइड में एसेट्स आती हैं, लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज आती है, लायबिलिटीज में कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटीज आती हैं, एसेट साइड में सारी एसेट्स आती हैं, फिक्स एसेट्स भी आती है उसमें और करंट एसेट्स भी आती है और फिक्टिशियस एसेट्स भी आती हैं। बुक वैल्यू, जितने पे हमने एसेट्स को बुक में रिकॉर्ड कर रखा है उसे हम बुक वैल्यू बोलते हैं, जितने पे हमने एसेट्स में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रखा है उसे हम बुक वैल्यू बोलते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट, जितने भी अकाउंट्स हमने मेंटेन कर रखे हैं, किताबें बना रखी है हमने, लेजर, कैश बुक, डेटा स्टॉक जो भी बना रखा है हमने, वो उसे बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जनरल में यूज होता है, आपका अकाउंटेंट भी बोलता है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स दे दो हमें। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो हमने ऊपर कॉस्ट पढ़ा है वर्ड, वही होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जो हमने अमाउंट सेल करी है उसको बनाने के लिए, उसको रेडी टू सेल करने के लिए जो जो खर्चे हुए हमारे, उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज द डायरेक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल, एट्रीब्यूटेबल मतलब उससे लिंक जितनी भी है, जो उसके ऊपर हम बर्डन डाल सकते हैं कॉस्ट के ऊपर, टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड सोल्ड और सर्विस रेंडर्ड। एक
गारमेंट खरीदा हमने चांदनी चौक से 1000 रुपए का, उसे हम लेके आए यहाँ पे, किराया लगाया हमने 100 रुपए, तो 1100 रुपए मेरे लिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। एक टीवी बनाने के लिए मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, अलग अलग जगह से सामान खरीदा, उस सामान की कॉस्ट आई मेरी टोटल मिला के 900 रुपए। उसको बनाने के लिए लेबर रखी मैंने, 200 रुपए उसे दिया, 900 प्लस 200 1100 रुपए, प्लस उसको बनाने के लिए फैक्ट्री भी है हमारे पास, फैक्ट्री का रेंट जा रहा है। फैक्ट्री में पूरे साल में 1000 यूनिट बनती है, 1 लाख का बिल आता है फैक्ट्री का। 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, 1 रुपया पर यूनिट मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उसके ऊपर। ऐसे टोटल ऐड कर लूंगा मैं पूरे साल में, पूरे एक प्रोडक्ट के ऊपर कितना खर्चा करा मैंने, तो उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्रेडिट मतलब उधारी, वो क्रेडिट मतलब ये होता है क्रेडिट साइड। क्रेडिट इज द राइट साइड ऑफ द अकाउंट। क्रेडिट साइड की बात कर रहा है ये, क्रेडिट साइड। क्रेडिट इज द राइट साइड ऑफ द अकाउंट। कोई से भी अकाउंट में राइट साइड को क्रेडिट बोलते हैं और लेफ्ट साइड को डेबिट साइड बोलते हैं। हमने पढ़ा था ना, क्रेडिट रिकॉर्ड डेबिट रिकॉर्ड। राइट साइड में क्रेडिट लिखेंगे हम, राइट साइड लेफ्ट साइड में डेबिट लिखेंगे। ठीक है जी। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मतलब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स बिकॉज ऑफ यूज, और बिकॉज ऑफ यूज भी हो सकता है, और इफ्लक्स ऑफ टाइम मतलब टाइम बीतते हुए। अब सपोज करो मैंने एक कार खरीदी, मैंने यूज नहीं करा, क्या उसकी वैल्यू कम नहीं हो रही, या उतने की बिक जाएगी या उससे ज्यादा बिक जाएगी, डिक्रीज होएगी हमेशा, उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। या तो यूज के साथ साथ हो रही है, या ऐसे ही पड़े पड़े हो रही है, इफ्लक्स ऑफ टाइम, या कोई ऑब्सोलेंस हो गया, या एक्सीडेंट हो गया, या तो यूज में नहीं है वो चीज, आउट ऑफ फैशन हो गई, या एक्सीडेंट हो गया, उसके टूट फूट के कारण उसकी वैल्यू कम हो रही है, उसे बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। एंटिटी, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है हमने, एंटिटी। ठीक है जी। एंट्री, जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है बिजनेस में, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स जो सी भी रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट, इज नोन एज एंट्री। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मतलब पे करने की कैपेसिटी में नहीं है हम कोई भी पेमेंट, डेट वगैरह अपने। इंसॉल्वेंट इज ए पर्सन और एंटरप्राइज विच इज नॉट इन पोजीशन टू पे डेप्ट। डेप्ट मतलब जो पेमेंट करनी है, मेरी मेरी लायबिलिटी है, मैं उस लायबिलिटी को पे करने की कैपेसिटी में नहीं हूं, तो मैं मतलब उसको इंसॉल्वेंट हूं। अब प्रोप्राइटर इज द ओनर, प्रोप्राइटर कौन है, ओनर है। प्रोप्राइटरशिप फर्म, इंडिविजुअल फर्म जितनी भी होती है वो प्रोप्राइटर होते हैं, ओनर जो होता है वो प्रोप्राइटर होता है। रिबेट, रिबेट मतलब इट इज द रिडक्शन इन प्राइस अलाउड बाय द सेलर ऑफ द गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड। सेल होने के बाद हमने उसको कोई डिस्काउंट दिया है, उसे बोलते हैं रिबेट। सोलवेंट मतलब वो पे करने की पोजीशन, इंसॉल्वेंट और सोलवेंट अपोजिट है दोनों एक दूसरे के। सोलवेंट मतलब पे करने की कैपेसिटी में है वो डेप्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट, जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, उसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं अपनी। ठीक है जी। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ समझ आया सबको। हाँ जी सर। ये नॉर्मल अकाउंटिंग टर्म्स है जो आगे यूज होंगी अपने सारे अकाउंट्स में। हाँ जी सर। हेलो, Okay, sir. हाँ हेमंत समझ आया, प्रतीक। आ गया सर, आ गया। ठीक है, म्यूट कर ले भाई। हम्म। अब आगे हम टैली का देखेंगे प्रैक्टिकल।
डाटा मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया जी, इसमें मैं पाथ को पेस्ट कर दूंगा। मंगला एसोसिएट्स हम देख रहे थे कल। कल हमने, एक बार रिपीट कर देते हैं, वाउचर क्रिएशन सीखा था। यही हमने वाउचर वो लेजर क्रिएशन सीखा था। लेजर बनाए थे हमने अरुणा कैपिटल, एक्सिस बैंक लोन अकाउंट, बिल्डिंग मेंटेनेंस, बिजनेस प्रमोशन, कार्टेज आउटवर्ड, कैश ऑलरेडी बना हुआ था हमारे पास, ड्राइंग्स अकाउंट बनाया था, इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट अकाउंट बनाया था, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे अकाउंट हमने तैयार करे थे। परचेज हमने अलग अलग बनाए थे, 18, 28, 5। सेल भी ऐसे ही बनाया था, 18, 5, 28 वाला नहीं बनाया, कोई बात नहीं। सिक्योरिटी डिपॉजिट बनाया था, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट बनाया था, जिसको हमने इनपुट भी लिया था। इनपुट लेने के लिए हमने जीएसटी वाला अकाउंट अलग से बनाया। ट्रैवलिंग एक्सपेंस बनाया हमने। ये सारे अकाउंट हमने तैयार करे थे। लेजर बनाना हमें आ गया, ठीक है जी। अब इसके बाद हम देखते हैं ग्रुप्स कैसे बनाते हैं। ग्रुप्स ऑलरेडी हमें डिस्प्ले देखते हैं हम पहले तो। ग्रुप्स तो ऑलरेडी बने हुए हैं हमारे पास। लेजर में तो 2 ही अकाउंट बने हुए थे, कैश का अकाउंट बना हुआ था और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ था बाय डिफॉल्ट। ग्रुप भी बाय डिफॉल्ट सारे बने हुए हैं, अधिकतर ग्रुप्स बाय डिफॉल्ट सारे बने हुए हैं, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। पर फिर ये फंक्शन क्यों दिया गया हमें क्रिएट का और अल्टर का? क्या मैं इसे अल्टर कर सकता हूँ? यस, कर सकता हूँ मैं तो। ग्रुप में अल्टर कर सकता हूँ, ठीक है। और क्रिएट करने के लिए किस लिए दिया गया? हो सकता है हमारी क्रिएट करने के लिए हमें क्या कहते हैं, फिक्स एसेट्स है हमारी, कंप्यूटर है हमारे पास, काफी सारे कंप्यूटर हैं। ये म्यूट कर लो आप ना अपना। सपोज करो मेरे पास कंप्यूटर है बहुत सारे, अलग अलग कंप्यूटर है, अलग अलग मैन्युफैक्चरर है, उसका लेनोवो का, एक एचपी का है, एक डेल का है, अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है जी। अलग अलग टाइम पे खरीदता हूं मैं। अब मेरे को सबका रिकॉर्ड चाहिए टैली में, सबका रिकॉर्ड चाहिए टैली के अंदर। ये आवाज म्यूट कर लो अपनी ना, प्रतीक म्यूट कर। अनम्यूट हो जाती है भाई तेरी। हाँ जी। अब मेरे को ग्रुप म्यूट ही है क्रिएट सर। कर। अरे भाई अनम्यूट हो जाती है फिर तेरी, अब की मत छेड़ना। जा, जल्दी जा जल्दी। हेलो हेलो। भाई, म्यूट कर ले अपना प्रतीक। हुआ सर, म्यूट म्यूट तो हो तो रहा है, इधर दिखा तो रहा है बट। अब छेड़ना मत, ठीक है। हाँ, हम ग्रुप क्रिएट करेंगे। ग्रुप किस लिए क्रिएट करते हैं? सपोज करो हमारे पास कंप्यूटर है बहुत सारे, सब अलग अलग कंपनी के हैं या अलग अलग टाइम पे खरीदे हुए हैं, और कंपनी को चाहिए कि सारा रिकॉर्ड मैं अपने टैली में मेंटेन करूं, कौन सा लैपटॉप कौन सा कंप्यूटर अलग अलग है मेरे पास, कब कब खरीदा मैंने। या मेरे को कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी एसेसरीज है, कंप्यूटर एंड इट्स एसेसरीज, ऐसे हमने एक ग्रुप बना लिया अलग से। उसमें जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड आइटम्स हैं, जो भी आईटी से रिलेटेड डिपार्टमेंट की आइटम है, मैंने सारी उस ग्रुप में ऐड कर दी। जैसे एक ग्रुप क्रिएट करते हैं हम, कंप्यूटर एंड एसेसरीज, कंप्यूटर एंड एसेसरीज, जितना भी कंप्यूटर और एसेसरीज आएंगी वो मैं इसमें डालता जाऊंगा ये ग्रुप में। और ये कहाँ पे आएगी? ये फिक्स एसेट्स है मेरी। ये क्या है मेरे लिए? फिक्स एसेट्स हैं। क्या ये कंप्यूटर एसेसरी मेरे लिए फिक्स एसेट्स है? जितने भी आएंगी मेरे पास मैं ऐड करता रहूंगा, ठीक है। इसे सेव कर दो, ठीक है। अब ग्रुप वाले डिस्प्ले में जाते हैं। देखो वहां पे पहले आता था फिक्स एसेट्स नॉर्मली में,
देखो इसमें कंप्यूटर एंड एसेसरीज भी आ रहा है। अब मैं इसे भी एज ए ग्रुप यूज कर सकता हूँ। कल को अब मैं कोई भी एसेट खरीदता हूँ, लेजर क्रिएट करते हैं एक बार और दोबारा। मैंने लेनोवो खरीदा, ठीक है जी, लेनोवो खरीदा, लेनोवो लैपटॉप लिख देते हैं आगे क्योंकि हर किसी को समझ नहीं आएगा नहीं तो। लेनोवो लैपटॉप, ये क्या है मेरा कंप्यूटर एंड एसेसरीज। पहले हम लिखते थे फिक्स एसेट्स में जाएगा ये। कंप्यूटर क्या होता था हमारे लिए, फिक्स एसेट्स। अब क्या लिखेंगे, कंप्यूटर एंड एसेसरीज में डाल दिया। और कंप्यूटर एंड एसेसरीज किसके अंदर आएगा, फिक्स एसेट्स के अंदर, ठीक है जी। जीएसटी एप्लीकेबल, यस, कंप्यूटर पे 18% लगेगा। परचेज हुई है हमारी, ये परचेज टैक्सेबल, कैपिटल गुड्स से 18% लगाया हमने, सेव कर दिया, ठीक है जी। इसके बाद हमने सपोज करो एक कीबोर्ड खरीदा महंगे वाला, छोटे वाला तो हम एक्सपेंसेस में डाल देते हैं, महंगे वाला कीबोर्ड खरीदा, स्पेशल है, ठीक है, 15,000 का कीबोर्ड आया था। कौन सा आता है भाई, टीवीएस का, टीवीएस का, ठीक है। वो भी हमने कंप्यूटर एंड एसेसरीज में डाल दिया। कंप्यूटर एंड एसेसरीज किसके अंदर आएगा, फिक्स एसेट्स के अंदर, ठीक है जी। इस टाइप से ग्रुप हमारे यूज होते हैं। अब एक आइटम और बताओ ग्रुप में कैसे बनाएंगे। सपोज करो ग्रुप बनाया हमने, हमारे पास काफी सारे डिपार्टमेंट है, काफी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है, आईटी का अलग है, अकाउंट्स का अलग है, ठीक है, आईटी का डिपार्टमेंट अलग है, अकाउंट्स का अलग है, ऑपरेशन वाले अलग है, मार्केटिंग वाले अलग है। उन सबका रिकॉर्ड मेरे को सैलरी का अलग अलग रखना है टैली में, कि सबको टैली सैलरी कितनी कितनी जाती है साल में। सबके लिए मैं ग्रुप क्रिएट करता हूँ, देखो क्रिएट करा मैंने, सैलरी, एक तो पहले मैंने बोला सैलरी अकाउंट, ठीक है, सैलरी मेरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में, सैलरी मेरा इनडायरेक्ट है। सैलरी में मैं अब अंदर लेजर बनाऊंगा, सैलरी के अंदर लेजर बनाऊंगा, सैलरी टू आईटी, सैलरी टू ऑपरेशन, सैलरी टू मार्केटिंग, ये लेजर बनाऊंगा मैं अलग अलग, सैलरी टू अकाउंट्स। अभी लेजर वाले में जाते हैं दोबारा, डिस्प्ले करते हैं। पहले इनडायरेक्ट एक्सपेंस आता था इनमें ऑलरेडी, ओनली, एक मिनट, लेजर में ना डिस्प्ले, पहले ग्रुप में डिस्प्ले देखते हैं, ग्रुप, ग्रुप का डिस्प्ले देखते हैं। पहले इनडायरेक्ट एक्सपेंस आता था सिर्फ इधर, आता था ना, अभी तो सैलरी भी आ रहा होगा क्योंकि ये भी मैंने ग्रुप बना दिया। सैलरी नॉर्मल में ग्रुप नहीं होता, पर मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरा सैलरी भी एज ए ग्रुप दिखना चाहिए और उसके अंदर अलग अलग लेजर आने चाहिए मेरे पास। सैलरी टू आईटी डिपार्टमेंट, सैलरी टू मार्केटिंग, सैलरी टू ऑपरेशन, सैलरी टू अकाउंटिंग, अलग अलग मैंने लेजर बनाने हैं। अब इससे लेजर बनाते हैं इसके साथ में, सैलरी ब्रैकेट में अकाउंट्स लिख दिया, इसको मैं सैलरी के उसमें डाल दूंगा। पहले मैं क्या करता था, सैलरी को सीधा डालता था इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। अब मैंने क्या बना दिया, ग्रुप, एक सैलरी अकाउंट ग्रुप बना दिया, समझ रहे हो ना, सैलरी अकाउंट मेरा ग्रुप हो गया। और वो सैलरी अकाउंट किसके अंदर आता है मेरा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, नीचे दिख रहा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सैलरी अकाउंट बनाया, सैलरी अकाउंट्स, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, कहीं अकाउंट समझो, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। सैलरी अकाउंट्स डिपार्टमेंट की अंडर हेड, अंडर ग्रुप सैलरी, और वो किसके ग्रुप के अंदर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर है। सैलरी के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है जी। सैलरी आईटी डिपार्टमेंट, सैलरी ग्रुप में डाल दिया हमने, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दिया, इसके ऊपर भी नहीं लगेगा, सैलरी के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है जी। सैलरी अकाउंट्स हो गया, आईटी हो गया, ऑपरेशन डिपार्टमेंट हो गया, ऑपरेशंस, ठीक है जी। सैलरी अकाउंट में डाल दिया हमने ये भी। और कौन सा रह गया एक हमारा, मार्केटिंग, वो भी बना देंगे अभी।
मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है जी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बना दिया उसे, नोट एप्लीकेबल, ठीक है जी। हाँ ये बन गया, सर्विसेज है, हाँ लेजर बन गया हमारे सैलरी अकाउंट डिपार्टमेंट, उसको सैलरी अकाउंट डिपार्टमेंट जाएगी मेरी सैलरी के अंडर, और वो जाएगा उस किसके अंडर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर। मतलब ये अब जितनी भी सैलरी होंगी मेरी डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग दिखेगी सैलरी वाले ग्रुप में, और सैलरी कहाँ दिखेगी मेरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर, ठीक है जी। सैलरी हो गई, फर्नीचर हो गया, और क्या बना सकते हैं हम, बता भाई प्रतीक। बता प्रतीक, कौन सा ग्रुप हो सकता है अलग से जिसे क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, दीपक जी बताओ। वेजेस हो सकते हैं सर। वेजिस तो और सैलरी यार, सैलरी और वेजिस एक ही हो गया, समझ लिया अभी तो भाई, उसी तरीके से तो हो गए। सर इस अच्छा अच्छा। अलग से बता क्या, कौन सा ग्रुप बनाए हम। हम्म। और सर ऑडिट एक्सपेंस। हाँ जी, जैसे स्टेशनरी होती है उसमें, नहीं स्टेशनरी में कैसे बनाएगा, जो मतलब हमने वो क्या लिख रहा बोनस सर, बोनस वगैरह। है, बोनस भी, बोनस डिपार्टमेंट वाइज बना दिया चलो हमने, ठीक है। सैलरी गिफ्ट वगैरह, वो दिवाली ऑडिट, गिफ्ट। ये दीपक जी बोल रहे हैं शायद, ऑडिट सर कौन बोल स्टाफ, रहा है, ऑडिट कौन स्टाफ की बोल रहा है। सैलरी वगैरह में डाल सकते हैं, जैसे स्टाफ है, कारीगर है। मैडम अलग अलग बना दिए, जैसे हमने डिपार्टमेंट वाइज, एक मेरा दुकान पे काम करता है शॉप वाले कारीगर की सैलरी, हम्म। सैलरी टू शॉप, सैलरी ब्रैकेट में शॉप लिख दिया, ठीक है। सैलरी ब्रैकेट में ऑफिस लिख दिया, ठीक है ना, हाँ अलग जी। अलग बना दिया हमने। जैसे अपने पास 10 कारीगर काम करते हैं तो 10 कारीगरों को अलग अलग से बना देंगे इसमें। 10 कारीगरों को अलग अलग भी बना सकते हो, हाँ भाई मैंने दिनेश को कितने दिए, मुकेश को कितने दिए, सैलरी मुकेश लिख दिया आपने, लेजर बना दिया, उसको बनाया सैलरी के अंडर, और सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर है मेरा, ठीक है। ठीक है ना। हाँ एक अकाउंट होता है हमारे पास इम्प्रेस्ड अकाउंट, एक अकाउंट होता है हमारे पास इम्प्रेस्ड अकाउंट, जैसे कि हमारे पास डिजाइनिंग का काम है हमारा, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम, एग्जाम्पल है ये, आपका अलग अलग काम होगा उस हिसाब से आप एडजस्ट करना उसमें, ठीक है। हमारा इंटीरियर डिजाइनिंग का काम है, मेरे पास लेबर लगी हुई है, काफी सारे वर्कर काम करते हैं, अलग अलग साइड पे जाते हैं। अब मेरे पास कंट्रोल नहीं होता कौन कितने पैसे कहाँ ले जा रहा है मेरे से, मेरे पास से कौन कितने पैसे कौन से प्रोजेक्ट पे लग रहे हैं या कहाँ पे क्या लग रहा है, मेरे को पता ही नहीं लगता। मेरे से पैसे मांगे 10,000 दे दो मेरे को, आज वहां जा रहा हूँ, आज तो याद है मेरे को, हाँ भाई ये वहां जा रहा है साइड पे, क्या मेरे को एक महीने बाद याद होगा कि हाँ भाई दिनेश को कहाँ लगाया था मैंने, या वो कैसे कहाँ पे क्या लेके गया। तो मैं सोचता हूँ उसके लिए ना उसका अकाउंट बना देता हूँ किताबों में अपने, उसको बोलते हैं हम इम्प्रेस्ड अकाउंट, क्या बोलते हैं, इम्प्रेस्ड अकाउंट, पैटी कैश एक्सपेंस अकाउंट। जो मैं क्या करता हूँ, 10,000 रुपए दिए, मैं दिनेश के नाम पे चढ़ा दूंगा उसे, किसके नाम पे चढ़ा दूंगा, दिनेश के नाम पे, जैसे सैलरी होती है ना, सैलरी आपने दिनेश को दी तो दिनेश के नाम पे चढ़ा दी, ऐसे ही मैं इम्प्रेस्ड को भी दिनेश के नाम पे चढ़ाऊंगा। इस ये होता है करंट एसेट्स हमारे लिए। इम्प्रेस्ड के बदले में वो मेरे को पर्चियां ला के देगा खर्चों की, कि भैया तूने कहाँ कहाँ खर्चे करे, उसके बदले मेरे को बिल वगैरह ला के दे, या उस एक्सपेंस की डिटेल सबमिट कर, तब तेरे को अगला इम्प्रेस मैं तेरे को दूंगा। 10,000 रुपये तू ऑलरेडी लेके गया हुआ है, पहले इस 10,000 की डिटेल दे मेरे को, ठीक है। वो होता है इम्प्रेस्ड अकाउंट, सभी यूज करते हैं नॉर्मली में, ठीक है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में या छोटे लेवल के ऑफिस में भी यूज कर लेते हैं लोग इम्प्रेस्ड अकाउंट। इम्प्रेस्ड एक टाइप का लेजर है, क्रिएट करते हैं, जैसे प्रतीक को दिया मैंने इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड डैश प्रतीक लिखते हैं हम, ठीक है। ठीक है जी।
अब इम्प्रेस्ड को प्रतीक को दिया मैंने, या तो मैं इसे करंट एसेट्स में डाल दूं सीधा सीधा, क्या सही है ये? बहुत सारे करंट एसेट्स में तो बहुत सारे अकाउंट दिखेंगे फिर मेरे को। करंट एसेट्स में कैश भी आ रहा होगा, बैंक भी आ रहा होगा, और कोई एसेट्स भी आ रही होंगी मेरी। अब मेरे को ऐसा चाहिए ना कि मेरे को एक साथ मर्ज होके दिख जाए, हाँ भाई मेरे को टोटल इंप्रेस कितने लेने हैं अपने वर्कर से, या कितने के बिल पेंडिंग है अभी आने, जो मेरे से लेके गए हुए हैं मांग के टाइम टू टाइम, उसके मेरे पैसे कितने पड़े हुए हैं लोगों के पास, अकाउंट अपने वर्कर्स के पास, स्टाफ के पास। तो मैं क्या करूंगा, इसका एक ग्रुप बना दूंगा। अभी देखना इसमें कहीं पे भी इम्प्रेस का ग्रुप नहीं दिख रहा है, मैं इम्प्रेस का ग्रुप ढूंढ रहा हूँ, इसमें इम्प्रेस का ग्रुप नहीं दिख रहा है। बात समझना, इम्प्रेस का ग्रुप नहीं दिख रहा है कहीं पे भी, वो ढूंढ बता रहा है स्पेलिंग एरर, मतलब फाउंड नहीं कर पा रहा वो। अब मैं क्या करूंगा, एक इम्प्रेस्ड अकाउंट बनाऊंगा, इम्प्रेस्ड ग्रुप बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं इम्प्रेस प्रतीक, इम्प्रेस सुरेश, इम्प्रेस रमेश, जितने भी हमारे स्टाफ हैं उन सबके इम्प्रेस को, इम्प्रेस के लेजर एक इम्प्रेस के ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इम्प्रेस का ग्रुप बनाता हूँ। अब इम्प्रेस ये आएगा मेरे करंट एसेट्स के अंदर, क्योंकि करंट एसेट्स के अंदर मेरे को एक ही लेजर दिखेगा, अब इम्प्रेस्ड का ग्रुप दिखेगा। ठीक है जी, बाहर निकलते हैं। अब लेजर बनाएंगे हम। इम्प्रेस्ड प्रतीक, ठीक है जी। अब देखो इसमें इम्प्रेस्ड का ग्रुप आ गया होगा, आ गया। पहले करंट एसेट दिख रहा था, इसमें हमें बस अब इम्प्रेस्ड भी दिखेगा, क्योंकि हमने ग्रुप बना दिया। अब ये इम्प्रेस्ड प्रतीक इम्प्रेस्ड के अंदर जाएगा, और इम्प्रेस्ड अकाउंट, इम्प्रेस्ड ग्रुप मेरे को करंट एसेट्स में दिख रहा होगा। ठीक है जी। इम्प्रेस्ड प्रतीक बनाया, अब इम्प्रेस्ड सुरेश बना देते हैं, ये भी इम्प्रेस्ड के अंदर डालेंगे। इम्प्रेस्ड ऑटोमेटिकली अपने आप करंट एसेट्स के अंदर आ जाएगा। मतलब जितने भी स्टाफ होंगे जो इम्प्रेस लेके जाते हैं मेरे से, मैं उनका एक ग्रुप बना दूंगा। हाँ भाई तुम इम्प्रेस वाले हो, तुम्हारे को मेरे को पता लगाना हो कभी भी, हाँ भाई मेरे को टोटल पैसा इम्प्रेस का कितना लेना है, तो सिर्फ मैं ग्रुप में जाऊंगा इम्प्रेस वाले, मेरे को सारे लेजर दिख जाएंगे, हाँ भाई मैंने किस किस से पेमेंट लेनी है। ठीक है, ऐसे ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं हम, क्रिएट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। डिस्प्ले में हम इम्प्रेस वाला, देखो इम्प्रेस बनाया था हमने, कंप्यूटर पेरिफेरल का बनाया था, एसेसरीज का बनाया था, सैलरी का बनाया था। नहीं तो सैलरी का इधर दिखता नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का दिखता है। ठीक है जी, कोई सा भी ग्रुप आप बना सकते हो इसमें, डिस्प्ले कर सकते हो, अल्टर कर सकते हो। गलती से कुछ गलत डल गया हेड, इम्प्रेस मेरा करंट एसेट्स की जगह फिक्स एसेट्स में डल गया, इम्प्रेस मेरा कहीं और डल गया, करंट लायबिलिटी में डल गया, उसको मैं रेक्टिफाई कर सकता हूँ इधर आके। करंट एसेट्स की जगह जैसे मेरा इधर गलती से डल गया था करंट लायबिलिटी में, तो करंट एसेट सही करके मैं इसे दोबारा सेव कर दूंगा। ठीक है जी। किसी को कुछ पूछना है इसमें ग्रुप बनाने में? नहीं सर। सबको समझ आ रहा है इक्वल? हेलो। हेलो, सबको समझ आ रहा है ना सर? चलो, हेलो। हाँ एक मिनट रुको, क्या बोल रहे हो? आवाज क्लियर नहीं आ रही भाई तेरी। ये जो ग्रुप बनाते हैं उसको बताना पड़ता है। आवाज क्लियर नहीं है भाई हेमंत। हेलो, दोबारा बोलो। ये जो ग्रुप बनाते हैं टेक्स्ट करो, नीचे टेक्स्ट करो मेरे को, क्या लिख रहे हो आप, बोल रहे हो आप?
इसके लिए ना मैं अलग से कॉल करता हूँ हेमंत आपको, ठीक है, थोड़ी देर में। आ गया टेक्स्ट, ठीक है। ग्रुप बनाने के लिए जाना कहाँ होगा? अकाउंट इन्फॉर्मेशन में भाई। हेलो, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में अभी हम अकाउंट इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं सिर्फ। अभी हम ऊपर मास्टर तैयार कर रहे हैं। आपने मैसेज नहीं पढ़ा था आज का? पढ़ा था तो देखो, उसमें मास्टर में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, उसमें ग्रुप बनाया हमने, क्रिएट अल्टर डिस्प्ले, ठीक है। मास्टर में हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे थे हम भी। हमने लेजर कल हमने तैयार करे थे, लेजर में अल्टर क्रिएट डिस्प्ले क्रिएट तैयार करा था। ग्रुप में हमने तैयार करा क्रिएट करना, डिस्प्ले करना, और अल्टर कैसे कर सकते हैं हम। अल्टर में हम जाके किसी भी ग्रुप को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। ये तो हम एक एक करके कर रहे थे अभी तक, ग्रुप जितने भी क्रिएट कर रहे थे। सैलरी का ग्रुप क्रिएट करा मैंने, इम्प्रेस का ग्रुप क्रिएट करा। हो सकता है मेरे को एक साथ इकट्ठे बहुत सारे करने हैं, मल्टीपल ग्रुप करने हैं। इसमें मल्टीपल सिंगल ग्रुप करके भी है, एक मल्टीपल ग्रुप भी है। यहाँ पे क्रिएट पे जाऊंगा मैं, अंडर ग्रुप मेरे को इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ग्रुप क्रिएट करने हैं मेरे को। जैसे कि प्रतीक ने बोला था, वेजेस, वेजेस नहीं बोलेंगे हम, अब क्या बोलेंगे? स्टेशनरी बोले, क्या बोले? मार्केटिंग का खर्चा, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग। अलग अलग ग्रुप, अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज रखना है मेरे को। और कौन से खर्चे हो गए हमारे? ट्रेवलिंग हो गया, मार्केटिंग एक्सपेंस हो गए मेरे, सैलरी हमारे हमने बना लिया ऑलरेडी। ऑडिट का बना लो, ऑडिट, ऑडिट भी 3-4 तरीके की होती है हमारी। स्टैट्यूटरी ऑडिट अलग होती है, टैक्स ऑडिट अलग होती है, जीएसटी ऑडिट अलग होती है, इंटरनल अलग होती है, ठीक है। बस ये 3 ग्रुप हमने इकट्ठे एक साथ बना दिए, ठीक है। ग्रुप हम इकट्ठे बना भी सकते हैं, डिस्प्ले भी कर सकते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में मेरे कौन कौन से ग्रुप बने हुए हैं सारे आ गए इसमें। ऑडिट आ गया, मार्केटिंग आ गया, सैलरी हमने बनाई रखा था, ट्रैवलिंग हमने अभी बनाया है इकट्ठे ग्रुपिंग में। अल्टर भी कर सकते हैं हम इकट्ठे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को खोला हमने, जितने भी ग्रुप बने हुए हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं। हाँ भाई, कौन से ग्रुप में अंडर ग्रुप रखना है हमें। ऑडिट हमारा इनडायरेक्ट है कि डायरेक्ट है, चेंज कर सकता हूँ मैं इसे, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए, यहाँ से ये चेंज होते हैं। बाकी साथ साथ प्रैक्टिस करोगे सीख जाओगे, ठीक है। ग्रुप आ गया हमें। इसी तरह हम लेजर भी मल्टीपल, हमने सिंगल सिंगल बनाए थे कल, मल्टीपल भी बना सकते हैं हम इकट्ठे एक साथ। अंडर जैसे मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस में सैलरी अकाउंट बनाया, सैलरी टू, सैलरी नहीं, इम्प्रेस्ड बनाया मैंने। इम्प्रेस्ड आज हम बनाते हैं रमेश का, इसको डाल देंगे हम इम्प्रेस्ड के अंदर। इसको डालेंगे इनडायरेक्ट नहीं, फिर हम इम्प्रेस्ड लिखेंगे हम। ग्रुप हम सिलेक्ट करेंगे इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड में हमने डाल दिया। दूसरा इम्प्रेस्ड बनाया हमने राकेश, तीसरा इम्प्रेस्ड बनाया सोनू। मतलब कितने भी हम इकट्ठे एम्प्लॉइज के इम्प्रेस्ड अकाउंट हम एक साथ क्रिएट कर सकते हैं, डिस्प्ले भी कर सकते हैं। इम्प्रेस्ड के अंदर जैसे कितने लेजर आ रहे हैं हमारे पास, प्रतीक आ रहा है, राकेश आ रहा है, रमेश आ रहा है, सोनू आ रहा है, सुरेश आ रहा है, ठीक है। और इसे हम अल्टर भी कर सकते हैं अगर हमारा कुछ गलत हुआ है। सपोज करो प्रतीक की स्पेलिंग ये नहीं थी भैया, प्रतीक बोला नहीं ये PEE के लिखो मेरे में, तो चलो भैया कर दिया हमने, सेव कर दिया इसे, ठीक है जी। मल्टीपल भी कर सकते हैं और सिंगल सिंगल करके भी कर सकते हैं। अब तीसरी चीज है वाउचर। आपका आ गया ग्रुप क्रिएशन हो गया आपको। वाउचर टाइप पे आते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में ही आता है ये भी। गेटवे ऑफ टैली है ना, मास्टर पे आए हम। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, वाउचर टाइप। हमारे सिस्टम में कितने तरीके के वाउचर हैं वो दिखाएगा, पहले डिस्प्ले में चले जाते हैं हम। कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा वाउचर वो होता है जिसमें हमारा कैश और बैंक से लिंक होता है, संबंध होता है आपसी में एक दूसरे का। कैश से बैंक में जमा कराया कैश को, बैंक से कैश निकाला, एक बैंक से निकाल के दूसरे बैंक में जमा कराया। इन सब एंट्रीज को बोलते हैं हम कॉन्ट्रा एंट्रीज। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्रीज। एक बैंक से दूसरे बैंक में जमा कराया, कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक से कैश निकाला, कॉन्ट्रा एंट्री। कैश को बैंक में जमा कराया,
कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है जी। क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट होता है मतलब मैंने किसी को डिस्काउंट दिया, ये मैं समझाऊंगा। क्रेडिट नोट डेबिट नोट की एंट्री करेंगे ना जब, तब जल्दी से समझ आएगा। क्रेडिट नोट तब बनता है जिस किसी को डिस्काउंट दिया, किसी की क्वांटिटी वो आइटम डिफेक्टिव निकली है, उसके बदले मैंने उसको पैसे देने हैं या मैंने डिस्काउंट देना है उसे। अब डेबिट नोट अपोजिट साइड हो जाता है, किसी से मैंने सामान लिया था वो खराब निकला तो मैं डेबिट नोट चढ़ाऊंगा उसका, उसको उससे मेरे को पैसे वापस लेने हैं। डिलीवरी नोट अमाउंट पहुंचाने के लिए होता है ये। जो वर्क ऑर्डर वगैरह तैयार करते हैं हम, ये सर्विस सेक्टर में यूज होएगा। जनरल, जनरल से पहले पढ़ो आप सेल, जो हम सेल करते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। परचेज, जो हम परचेज कर रहे हैं इसमें वो एंट्री आएंगी। रिसिप्ट, जितनी पेमेंट हम रिसिप्ट कर रहे हैं, एक पेमेंट का भी होगा इसमें, पेमेंट जो हम पेमेंट कर रहे हैं लोगों को। सेल, परचेज, रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये वाउचर हमारे नॉर्मल में यूज होंगे, सारे बिजनेस में यही यूज होते हैं, ठीक है। यही हमें पढ़ने हैं। मटेरियल इन आउट, ये सारे स्टोर वालों के काम है ये, इसमें फाइनेंशियल वो नहीं आएगा। ईआरपी है, इसमें सब कुछ दे रखा है हमें, पर इसमें फाइनेंशियल वो नहीं है, इसमें कोई भी इम्पैक्ट, ठीक है। फिजिकल स्टॉक की एंट्री हो गई, कितना फिजिकल स्टॉक पड़ा हुआ है हमारे पास, ये सारे स्टोर की एंट्री हैं। ये डिस्प्ले तो कर लिया हमने। सेल, हाँ भाई समझ गए, सेल है, सेल वाउचर ऐसे क्रिएट हुआ हुआ है, ऑलरेडी क्रिएट हुआ हुआ है, ठीक है। वाउचर टाइप हमारा ऑलरेडी क्रिएट हुआ हुआ है, हाँ भाई इस सेल के थ्रू हमें सेल बुक करनी है, इस वाउचर के टाइप के थ्रू। अब ये क्यों दिया हुआ है हमें, ये डिस्प्ले तो सही है मान लिया, ये क्रिएट और अल्टर क्यों दिया हुआ है हमें, मतलब हमारे को कुछ फैसिलिटी दी हुई है ना एक्स्ट्रा। क्रिएट डिस्प्ले होता खाली तो मतलब ये चीजें हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते आप, बस इसी को ही यूज करना है, इसी में समझौता करना है, जैसे मर्जी करो एंट्रियां। पर नहीं, हमारे को तो अपने हिसाब से चलाना है अपना अकाउंट्स। मतलब कि हमारे को ये पता लगना चाहिए सेल करा हमने, दिल्ली वाली यूनिट से कितना करा, फरीदाबाद वाली यूनिट से कितना करा, और गाजियाबाद वाली यूनिट से कितना करा, ये हमें अलग अलग सेल में दिखना चाहिए। तीनों की सेल की सीरीज अलग अलग रहेगी सिस्टम में हमारे। तो उसके लिए मैं अलग अलग वाउचर क्रिएट करूंगा। क्या करूंगा, अलग अलग वाउचर के थ्रू एंट्री करूंगा। एक क्रिएट करा हमने सेल्स फरीदाबाद। भाई अलग अलग यूनिट की अलग अलग सीरीज होती है ना सेल की, बिल नंबर 1 से स्टार्ट हो जाते हैं सबके। सेल फरीदाबाद किस में आएगा, सेल है मेरा, ठीक है जी। सेल फरीदाबाद के नाम से मेरा एक वाउचर टाइप क्रिएट हो जाएगा, वो जिस किसके अंदर आएगा, सेल की तरह बिहेव किया रहेगा, करेगा। मेथड ऑफ नंबरिंग ऑटोमेटिक रखनी है, मैनुअल रखनी है, उसकी अपने आप चेंज करूं या ऑटोमेटिक रखूं, ऑटोमेटिक रखेंगे हम। एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में वो बोलता है, कई बार आपने बिल पे देखा होगा, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में बोलता है वो, एक मिनट ये हाइड कर लो अपना। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 नंबर से स्टार्ट करनी है या 15 नंबर से, 10 नंबर से, कहाँ से स्टार्ट करनी है, क्योंकि हम क्या करते हैं, कई बार ऐसा होता है मैनुअल बिल बुक यूज कर रहे होते हैं हम, 48 तक यूज करी, उसके आगे हमने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग स्टार्ट कर दी, बिलिंग काटनी स्टार्ट कर दी, तो 48 तक मैनुअल में थी, तो 49 से स्टार्ट करेंगे हम इसमें, ऐसा रखेंगे, ठीक है जी। हम 1 से स्टार्ट करेंगे। प्रीफिल विद जीरो, जीरो लगानी है इसमें, यस, ठीक है। एप्लीकेबल फ्रॉम 10 तारीख को हम रजिस्टर्ड हुए, तो 10 तारीख से हमारी बिलिंग स्टार्ट हो गई है। स्टार्टिंग नंबर ओनली फर्स्ट इज द, ये क्या हो गया, उसमें चला गया क्या, क्रिएट करा हमने सेल्स फरीदाबाद, वाउचर टाइप हमारा सेल ही रहेगा ये, हमें ऑटोमेटिक रखना है। एडवांस कॉन्फ़िगरेशन यस रख देंगे हम, ठीक है जी। स्टार्टिंग फ्रॉम 1, स्टार्टिंग नंबर 1 रहेगा हमारा। रिफिल विद जीरो यस। एप्लीकेबल फ्रॉम ओनली फर्स्ट ऑफ द मंथ अलाउड, 1 अक्टूबर ले लेते हैं हम, चलो इसे
ठीक है, ईयरली, हर ईयर पे चेंज करेगा ये। प्री फिल विद 1 अक्टूबर रख दिया इधर भी। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स रखना है मेरे को, मतलब आपने कई बिलों में देखा होगा स्टार्टिंग में अपनी फर्म का नाम लिख देते हैं वो शॉर्ट में, जैसे एस के, अमन ट्रेडर है AT/01/2019/20 ऐसे लिखा होता है बिलों पे। जितने भी सेल परचेज के बिल देखोगे आप नॉर्मली में आजकल कई बिलों पे या तो सीरियल नंबर लिखा होगा या अपनी फर्म का शॉर्टकट लिखा होगा उन्होंने, अमन ट्रेडर AT, अमन एंटरप्राइजेज अमन AENT ओब्लिक बिल नंबर लिखा होगा ओब्लिक 2019-2020 ऐसे लिखा होता है। तो हम ऐसा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। जैसे प्रीफिक्स मतलब पहले क्या आएगा सीरियल नंबर से, सीरियल नंबर से पहले कुछ लिखना है, चलो लिख देते हैं। मंगला एसोसिएट्स है तो MA लिख दिया, प्रीफिक्स में ओब्लिक लगा दिया, MA ओब्लिक, ओब्लिक हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, 1 अक्टूबर से फिर ये लिखा हमने। लास्ट में क्या लिखना है प्रीफिक्स ओब्लिक लगा के 2019-20 हर एक बिल पे ही लिखा आना चाहिए भैया मेरे। MA/1 आ जाएगा ओब्लिक 2019-20। ठीक है जी, इफेक्टिव डेट ऑफ वाउचर छोड़ दो इसे, सेव कर दो इसे। प्रिंटिंग नंबर, प्रिंटिंग की वो बोल रहा है, प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, यस करोगे तो सेम प्रिंट का ऑप्शन दे देगा सेव करते ही। ये कॉन्फ़िगरेशन है प्रिंटिंग के लिए। यूज POS मशीन यानी कि कार्ड स्वैप मशीन वगैरह लगा रखे हैं तो उसको यस नो कर सकते हो अभी तक। डिस्प्ले में देखते हैं आप, सेल में हमारा फरीदाबाद भी आ गया होगा, सेल में हमारे पास फरीदाबाद भी आ गया, सेल के साथ सेल में भी एंट्री हो सकती है हमारी, सेल फरीदाबाद। अब सपोज करो मैं एक एंट्री करके देखता हूँ, इस अकाउंटिंग वाउचर के थ्रू एंट्री होती है हमारी। अकाउंटिंग वाउचर पे गया, मैंने सेल को सिलेक्ट करा, F8 दबाया, उसमें ऑप्शन दे रहा है हाँ भैया कहाँ की सेल बुक करनी है, फरीदाबाद की करनी है, या अगर मैं दूसरा एक और क्रिएट कर देता गुड़गांव का तो ऑप्शन देता कहाँ पे बिलिंग करनी है मेरे को, फरीदाबाद में करनी है गुड़गांव में करनी है। मैंने कहा जी फरीदाबाद में करनी है। ऊपर देखो हमारा बिल का नंबर क्या आ रहा है, MA/1/2019-20, ये हमारा बिल नंबर आ रहा है। ठीक है जी, इस तरीके से ये चेंज हो गया हमारा बिल। वाउचर टाइप में देखा हमने, कोई भी ये तो हमारे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट थे जितने भी बने हुए थे, हमने ये वाला अलग से क्रिएट करा है अभी, सेल फरीदाबाद। इसी तरह परचेज के भी अलग अलग बना सकते हैं हम, रिसिप्ट के भी अलग अलग बना सकते हैं, पेमेंट के भी अलग बना सकते हैं यूनिट वाइज, कि हमें आइडेंटिफाई हो जाए ये वाउचर आया कहाँ से है। क्रिएट कर लिया, डिस्प्ले में हमें पता ही है वही सारे लेजर आ रहे हैं हमारे टाइप। आल्टर में कोई गलती हो गई है वो चेंज कर सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। हाँ भाई यहाँ पे मेरे को आ गया सेल फरीदाबाद, यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं चाहिए जी मेरे को, तो मैनुअल चाहिए, मैं हर बार अपने आप हाथ से टाइप करूंगा। प्रिवेंट डुप्लीकेट, प्रिवेंट, अब मैनुअल टाइप करूंगा तो डुप्लीकेट होने के, एरर होने के चांसेस हैं। प्रिवेंट डुप्लीकेट अगर वो यस कर देता हूँ तो एरर मैसेज शो करेगा हर बार, क्या भैया ये ऑलरेडी बिल कटा हुआ है सेम नंबर का। ठीक है, इसे यस रखना पड़ेगा मैनुअल के केस में, अदरवाइज ऑटोमेटिक रखो तो सबसे वेल एंड गुड है। ठीक है जी, चेंज कर सकते हो आप कोई भी। हेलो सर, हाँ, ये सुफिक्स क्या होता है? सुफिक्स में क्या आएगा? प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रीफिक्स होता है पहले क्या आएगा और सफिक्स होता है बाद में क्या आएगा नंबर के। अच्छा, न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिक जैसे नंबर होता है ना, बिल नंबर तो न्यूमेरिक ही होगा ना। हाँ जी। प्रीफिक्स है कि बिल से पहले क्या लिखना है, सफिक्स है कि बिल के बाद क्या लिखना है। मतलब मान लो मेरा बिल के बाद, मतलब जैसे मैंने प्रीफिक्स कर दिया। हाँ, आवाज क्लियर नहीं आ रही भाई पंकज। हेलो पंकज, आवाज नहीं आ रही।
हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी सर। हाँ बता। मैं कह रहा हूँ जैसे मैंने आपने वो लिखा है MA स्लैश हाँ 2019-20 01 2019-20। मैंने लिखा प्रीफिक्स में लिखा MA स्लैश, हाँ जी। ठीक है, फिर बीच उसके में आ बाद गया सर, 1, बीच में आ गया 1 अपने आप। हाँ जी फिर मैंने लिखा स्लैश 2019-20, ठीक है। बस। उसके बाद जो भी लिखो, अगर मान लो उसके आगे कुछ और भी अल्फाबेटिक में लिखना चाहता हूँ तो भी डाल सकता हूँ ना आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, इसमें। आ जाएगा भाई। ठीक है सर। प्रीफिक्स में पहले, सफिक्स बाद में, जैसा लिखोगे वैसा आ जाएगा। अच्छा, जो इनवॉइस नंबर से पहले हमने स्टार्ट करना है वो हाँ, prefix उसमें आएगा। टोटल में 15-16 डिजिट का, मतलब 15-16 16 नंबर का डिजिट। डिजिट है बस, हाँ जी सर, हाँ जी, ठीक है ठीक सर। है, उसकी रेस्ट्रिक्शन है टोटल ठीक में, है सर। ठीक है। ठीक है सर। हाँ ठीक। हेलो हाँ जी मैडम। सर, आपने जो बिल नंबर बनाया था ना, हाँ, वो जरा एक बार रिपीट करना। रिपीट करूँ, रुक जाओ। देखो मैं दोबारा बना रहा हूँ एक और, हाँ जी, ठीक है। वाउचर टाइप मेरे को एक और क्रिएट करना है जी। ठीक मेरे को है। कहाँ के लिए करना है, सेल्स गुड़गांव, ठीक है जी। ठीक। सेल्स गुड़गांव क्रिएट कर रहा हूँ मैं। किस सेल्स गुड़गांव किस में आएगा, सेल्स गुड़गांव मतलब सेल के ग्रुप में ही रखेंगे हम। एंटर, एक मिनट, गलती से उधर से क्लिक हो गया। सेल के अंदर ही रखेंगे हम। हाँ जी, सेल पे जैसे ही क्लिक करा, अब वो बोल रहा है ऑटोमेटिक या मैनुअल, मैं ऑटोमेटिक ही रखूंगा, ठीक है जी। ओके सर। ऑटोमेटिक में क्या होगा, मेरे एरर होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे, डुप्लीकेट होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे, ठीक। मेरे को बार बार नंबर चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ऑटोमेटिक रखते हैं हम। यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, वो बोल रहा है एडवांस कॉन्फ़िगरेशन यूज करनी है। चलो हम खोल के अंदर देखते हैं क्या बोल रहा है ये, ठीक है। खोला हमने, यस। खोला तो वो बोल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से रखना है या कहाँ से रखना है, ये क्यों ऑप्शन दे रहा है हमें। ये ऑप्शन इसलिए दे रहा है, हो सकता है मेरा पहले अकाउंटिंग सिस्टम कुछ और चल रहा हो, पहले मैं बिजी में अकाउंट्स मेंटेन कर रहा था, उससे बिल कुछ और निकलते थे मेरे। आज मैं टैली पे आ गया, बिल बिजी में मेरे 499 तक मेरे बिल कट चुके हैं बिजी में, तो मैं 500 नंबर से स्टार्ट कर दूंगा ना इसमें, ठीक है। ठीक है जी। ठीक सर। हाँ, प्रीफिल विद जीरो छोड़ दो अब इसे। इसमें एप्लीकेबल फ्रॉम कितनी तारीख से रखना है, 1 अक्टूबर से मैंने ये सिस्टम अडोप्ट कर लिया, सपोज करो ठीक। 1 अक्टूबर 19 से, ठीक है। हाँ जी। स्टार्टिंग फ्रॉम, फिर हमें यहाँ पे ये वही लिखना पड़ेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम कितने नंबर से रखना पड़ेगा हमें, 500 नंबर से। ठीक है। ईयरली रखो इसे, क्योंकि मैंने हर साल पूरा 1 साल बाद 1 नंबर से स्टार्ट होएगा मेरा बिल, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, प्रीफिक्स रखना है मेरे को, 1 अक्टूबर से रखो इसे भी, कब से चेंज करना है मेरे को प्रीफिक्स। इससे पहले क्या लगाना है, मंगला एसोसिएट का MANG, हाँ जी। मंगल कैपिटल में आपने देखा होगा बिलो पे लगा होता है ऐसे, हाँ जी। MANG लगा दिया हमने, स्लैश, फिर 500 लिखा आएगा, फिर स्लैश, आगे रखना है अगर कुछ, इसमें रख दिया स्लैश लगा के 2019-20, ठीक है जी। कुछ भी रख सकते हो, 2019-2020 भी रख दो, 2019-20 इकट्ठा लिखना है इकट्ठा लिख दो, मतलब जैसे लिखना है वैसे लिख दो। तो सर, जैसे अपना सन्मति नाम से है, सन्मति ज्वेलर्स के नाम से, हाँ, तो तो SJ रख सकते हो आप, जैसे SJ डालते हैं। SJ, जो आपकी ऑप्शन है, लिखना चाहो मत लिखो, नहीं तो मत लिखो, अच्छा, ऑप्शन है ये तो। ऑप्शन है तो। ओके। मैं सपोज करो इसे नहीं लिखता, मैं बोलता हूँ भाई सफिक्स रखना है बस मेरे को, हम्म। प्रीफिक्स नहीं रखना, सफिक्स रखना है, 500/19-20 ऐसे लिखा आना चाहिए मेरा, अच्छा, तो ये रख दिया मैंने, ठीक है। प्रीफिक्स नहीं रखा मैंने, ये ठीक है ना। अपना ऑप्शन है कि रखना चाहो तो रखो, नहीं तो हाँ, नहीं। ये ऑप्शनल है मैडम, ठीक है ना। ठीक है सर। 1 अक्टूबर को हमने रख दिया मंगला एसोसिएट का MA, ठीक है ना, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। आप देखोगे आप एंट्री करते हुए, अब मैं सेल एंट्री करूंगा, जब मैं सेल पे क्लिक करूंगा तो वो 2 ऑप्शन दे रहा है मेरे को, सेल फरीदाबाद की है कि गुड़गांव की है, हाँ जी। तो मैं गुड़गांव बोलता हूँ। MA/500 से स्टार्ट कर दिया उसने, देखो ऊपर बिल नंबर, हाँ जी, 500 स्टार्ट। क्योंकि मेरा मार्ग में चल रहा था पहले 499 एंड बिल था, लास्ट बिल था, ठीक है ना। ठीक है सर। इस बार मेरा 500 से इधर काटना शुरू कर देगा वो, ठीक है जी। ठीक है सर। हाँ, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, पंकज हेमंत नहीं है ना। सर नहीं सर।
ठीक है, ये आ गया मेरे को। मास्टर में मैंने क्रिएट कर लिया वाउचर क्रिएशन, डिस्प्ले, ऑर्डर तीनों कर लेंगे हम इसमें, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं मास्टर में ही इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं अब। जैसे हमने अकाउंटिंग के लेजर क्रिएट करते हैं ना, उसी तरह अकाउंट स्टॉक के भी लेजर क्रिएट होते हैं कुछ। उसमें स्टॉक के लेजर नहीं होते, उसमें आइटम कोड क्रिएट होते हैं। मास्टर में हमने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में हमने क्या क्या सीखा, ग्रुप क्रिएट करने सीख लिए, लेजर क्रिएट करने सीख लिए, ग्रुप क्रिएट करने सीख लिए, लेजर क्रिएट करने सीख लिए, और वाउचर टाइप क्रिएट, अल्टर, डिस्प्ले क्रिएट करना सीख लिया हमने, ठीक है। इसके बाद हम इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन पे आ गए। किस पे आ गए? इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन पे। छोटा कितना छोड़ो। इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन पे आ गए। इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, वाउचर टाइप। वाउचर टाइप वही चीज है जैसे हमने उसमें क्रिएट करे हैं। वाउचर टाइप देखोगे ना, आइटम, आइटम मतलब स्टॉक कहाँ पे रखा जाता है, गोडाउन में। गोडाउन वालों के लिए भी वाउचर टाइप बनता है, स्टॉक इन, स्टॉक आउट, रिजेक्शन। इसको आप डिस्प्ले देखोगे, मैंने बोला था ना, काउंटर हमारे लिए है, क्रेडिट नोट हमारे लिए है, डेबिट नोट हमारे लिए है, डिलीवरी नोट हमें क्या करना है, स्टोर वाला देखेगा। स्टोर वाले को काटना होता है डिलीवरी नोट। जब माल डिलीवर होता है, डिस्पैच होता है, स्टोर से आउट होता है, तो वो डिलीवरी नोट बना के देता है। जॉब वर्क ऑर्डर, जॉब वर्क आउट ऑर्डर, मटेरियल इन, आउट, मेमोरेंडम, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, ये सारे स्टोर वालों के काम है। ये अकाउंट्स वाला इसमें एंट्रियां नहीं करता, पर हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ये लास्ट में बताऊंगा मैं आपको कैसे करते हैं इसमें एंट्रियां। सेल्स ऑर्डर, ऑर्डर आया हमारे पास ऑर्डर वालों के पास, ठीक है जी। स्टॉक जनरल, एक स्टॉक को इधर से शिफ्ट करके, आइटम चेंज करके हमने दूसरे में ट्रांसफर कर दिया। ये सारे स्टोर के काम है। अकाउंट वाउचर टाइप में आपने यही चीज यहाँ पे देखी हुई है, सारे लेजर वाउचर वही आ रहे हैं, और यही चीज यहाँ पे आ रही है आइटम के साथ। वाउचर टाइप सेम है दोनों, ठीक है। सबसे पहले हम इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में स्टॉक आइटम, ये तीन चीजें देखनी है हमें, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है कि कोई भी आइटम हमने खरीदी, या तो पीसीज में खरीदी, या नंबर में खरीदी, या लीटर में खरीदी, या किलो में खरीदी, उसका एक यूनिट है मेजर करने का, मापने का तरीका है। वो सबका अलग अलग हो सकता है। जो आइटम है मीटर में भी हो सकता है, लीटर में भी होता है, हो सकता है किलोमीटर में भी हो सकता है। अलग अलग तरीका है, तो अलग अलग तरीके को सबसे पहले हमें क्रिएट करना पड़ेगा। सपोज करो मंगला एसोसिएट्स का काम, क्या खरीदना है, हैं? कपड़े। कपड़े किस में खरीदेगा, पीसीज में खरीदेगा। चलो पीसीज में कपड़े खरीदते हैं, ठीक है। सिंबल, पीसीज का सिंबल क्या होता है, पीसीएस, यही होता है, लिख रहे हैं पीसीएस। हर एक के आगे पीसीज ऐसे लिखा आएगा। जो भी हम एंट्री करेंगे, एंट्री परचेज की या सेल की, तो 1 पीस, ठीक है, पीसीज में आएगा कपड़े। फॉर्मल नेम क्या होता है, पीसीज का पीसीएस लिखेंगे हम इसमें, ठीक है। फॉर्मल नेम हमने अपनी तरफ से पीसीज लिख दिया। यूनिट क्वांटिटी कोड यूक्यूसी, ये क्या चीज है और क्यों दिया गया है? जब हमने ऊपर लिख दिया पीसीज, ये दोबारा रिपीट क्यों कर रहा है? ये हमें कहीं ना कहीं जीएसटी के रिपोर्ट से टैली कर रहा है। हमें जीएसटी में कभी भी कोई भी रिपोर्ट तैयार होगी, वो पीसीएस ऐसे लिखी हुई आया करेगी, उसमें पीसीएस डैश पीसीज। क्या ये नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस होते हैं इसमें पीसीज में? क्या मैं ये बोलूंगा कि आधा आया आधा नहीं आया, 50.50 नहीं, तो ये जीरो ही रहेगा। पीसीज हमेशा पूरे ही होंगे, ठीक है जी। दूसरा, केजी, किलोग्राम में भी कुछ खरीदा होगा हमने, चलो मान लो। ठीक है जी, किलोग्राम की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी हुई है, ठीक है जी।
किलोग्राम में डेसिमल प्लेस हो सकते हैं, हाँ जी हो सकते हैं, 1000 होता है तो 3 डेसिमल तक हो सकता है ये, यस कर दिया। लीटर खरीदा, LTR, मतलब जितना हमें पता है उतने तक हम उस अंदाजे से लिख देंगे। LTR लीटर कहाँ आ रहा है इसमें, LTR नहीं आ रहा है इसमें, GST वाले अलाउड नहीं करते लीटर को, लीटर मिलीलीटर है इसमें, लीटर की जगह हमें मिलीलीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसे हटा दो, अभी कन्वर्ट कर लेंगे हम अपने तरीके से। और आइटम बताओ कोई है, मीटर, MTR, MTR, ठीक है जी। डेसिमल प्लेस कितने होते हैं मीटर में, 2, ले भाई, ठीक है। और बताओ, बोतल, बोतल, बोतल तो, बोतल पीसी, वो तो पीसी में होएगा। बोतल में पीसी नंबर लिख दे, नंबर इधर नंबर आए, ठीक है, ठीक है जी। मतलब अपने तरीके से हम तैयार कर सकते हैं, ठीक है, नंबर डेसिमल में नहीं होगा, ठीक है। और कुछ, बस, चलो ये समझ आया ना कैसे क्रिएट करना है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट कैसे क्रिएट करने हैं हमें। इसके बाद हाँ हम जी सर। स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, क्या क्या हम आइटम में डील करते हैं, ठीक है। स्टॉक आइटम क्रिएट करा हमने, स्टॉक आइटम क्रिएट करा हमने, क्लिक करा हमने इस पे, एक मिनट, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में आए, स्टॉक आइटम पे आए। स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, सिंगल कर सकते हैं, मल्टीपल भी कर सकते हैं, हम सिंगल सिंगल करके करेंगे पहले। स्टॉक आइटम सपोज करो हम कपड़े का काम करते हैं, हमने कपड़े का रेडीमेड गारमेंट का काम था हमारा, बेबी सूट लिखा हमने, एज लिख दी 2 से 3 साल, ठीक है, दोनों के लिए काम आ जाते हैं ये, ठीक है। प्राइमरी में नहीं रहेगा हमारा, किस में रहेगा, हमने ग्रुप तो बनाया ही नहीं हुआ, ये लड़कों के कपड़े हैं कि लड़कियों के कपड़े हैं, किसके हैं, ठीक है, हमने ग्रुप बना दिया। यहाँ से डायरेक्ट आता नहीं होगा आपको, बाहर आके बताता हूँ। एक ग्रुप भी चाहिए मेरे को साथ साथ, बच्चों के कपड़े बनाने हमें, मेरा 2 काम है, कपड़ों का भी काम है, साथ में एक मेरा, साथ में एक दूध की दुकान है पुरानी चलती आ रही है हमारी, उसका भी काम है, एक ही जगह अकाउंट मेंटेन करते हैं हम, उसको हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। कपड़े का दुकान है तो गारमेंट्स बेबी सूट लिखा हमने, बेबी सूट, ठीक है। ये ग्रुप हो गया मेरा, बेबी सूट ग्रुप हो गया, बेबी सूट मेरा ग्रुप हो गया। इसके अंदर मेरे 1 से 2 साल वाली एज के भी आएंगे, इसमें 2 से 3 साल वाली एज के भी आएंगे, मतलब सारे ग्रुप, सारे जितने भी रेडीमेड गारमेंट है बेबी सूट से रिलेटेड, सारे प्रोडक्ट इसी के अंदर आ जाएंगे मेरे। बाहर आ जाओ। अरे अरे शॉर्टकट लास्ट में पता लगेंगे यार, डायरेक्ट तो पता लग जाए, ठीक है, शॉर्टकट अभी नहीं बताने। अब हम आइटम क्रिएट कर रहे हैं, बेबी SUIT सूट, एज 1 से 2 साल के बच्चों के। अब इसमें पहले आ रहा था खाली प्राइमरी, अब आ रहा है बेबी सूट ग्रुप आ गया एक और हमारे पास, 1 से 2 साल के बच्चे को हम क्या रख दिया, बेबी सूट में। किस किस पीसीज में आएगा, नंबर में आएगा, किस में आएगा, पीसीज में, ठीक है। GST रेट एप्लीकेबल करना है नहीं करना, यस करना है, GST एप्लीकेबल है इसके ऊपर। GST का रेट क्या है इस पे, GST की डिटेल अल्टर कर रहा हूँ मैं, यस कर दिया मैंने। वो बोल रहा था GST की डिटेल अल्टर करें, नो कर रहा था ना वो, मैंने कहा नहीं यस करो इसे, क्योंकि मैं इसके ऊपर GST रेट लगाऊंगा, ऑन वैल्यू के ऊपर लगेगा मेरा। टैक्सेबल है, यस टैक्सेबल है, कितना टैक्सेबल है, 5% लगता है इसके ऊपर, ठीक है।
5% कर दिया, गुड्स है, ये ड्यूटी में कुछ भी नहीं आएगा, ये एक्साइज वगैरह की बात करता है। ठीक है जी। सेव कर दिया हमने। इसके अलावा क्या बनाए, बेबी सूट हो गया। क्या होता है भाई, बेबी सूट ही बना दो इसमें, 5 से 6 साल वाले का। ठीक है, कुछ भी बना सकते हो अपने तरीके से, पीसीज में ही आएगा। एप्लीकेबल जीएसटी यस करा हमने, ओन वैल्यू डाला, हर बार डालनी पड़ेगी ये जीएसटी की डिटेल। 5% टैक्स लगता है इस पे, गुड्स है ये। ठीक है जी। इसके अलावा और आइटम बता भाई। पंकज आइटम बता। साड़ी सर, साड़ी वगैरह हो गया। साड़ी, हाँ साड़ी का स्टॉक रख लो एक साइड में। हैं, गारमेंट्स तो सारे ही हैं। ठीक है, इन्वेंट्री में स्टॉक आइटम क्रिएट करा हमने, क्रिएट कर रहे हैं हम साड़ी। साड़ी का कोड बता दे भाई, कोई कोड होता होगा 2560। ठीक है, कोई कोड है ये हमारे पास, साड़ी 2560 नंबर की। ठीक है, अब साड़ी को किस में डाले, एक ग्रुप होना चाहिए हमारे पास, जैसे बेबी सूट का ग्रुप बनाया था हमने, ऐसे ही साड़ी का भी ग्रुप होना चाहिए, नहीं तो अलग अलग साड़ी दिखेंगी। वुमेन्स के नाम से बना देंगे, हैं, वुमेन्स के नाम से हम साड़ी का ही ग्रुप बना देते हैं ना, साड़ी का बना देते हैं, तो 2560 1410 जितने भी कोड है सारे उसमें आ जाएंगे। सारे उसमें आ जाएंगे अंदर। ठीक है ना। अब समझ यहाँ लो। से हम डायरेक्ट ग्रुप, जैसे उसने बताया भाई ने शॉर्टकट बताओ साथ साथ, हेमंत ने पूछा था शॉर्टकट भी बताओ साथ साथ। अगर अच्छा मेरे को सर, या तो मैं इधर से बाहर निकलूं अब ग्रुप क्रिएट करने के लिए ग्रुप में, या मैं इधर से डायरेक्ट बनाऊं। डायरेक्ट बनाने के लिए शॉर्टकट इधर ही, जहां पे मेरे को क्रिएट करना है उसको दबाऊंगा मैं ऑल्ट सी। क्या दबाऊंगा, शॉर्टकट की है मेरी ऑल्ट सी, लिख लेना अपने पास एक जगह शॉर्टकट की, ऑल्ट सी क्रिएट के लिए। सीधा मैं अंदर ग्रुप में क्रिएट करने वाले ग्रुप पे पहुंच गया, जहां से ग्रुप क्रिएट होता है। ठीक है, ऐसे REE साड़ी का ग्रुप क्रिएट कर दिया मैंने अंडर प्राइमरी। ठीक है, साड़ी किस में होती है, पीसीज में ही होती है, पीसीज में ही होती है। एप्लीकेबल यस, एप्लीकेबल अल्टर जीएसटी रेट यस, साड़ी के ऊपर भी 5% ही होगा जहां तक है, तो 5% ही लिख दिया हमने भी। ठीक है, अब एक और ग्रुप क्रिएट करा मैंने, ग्रुप नहीं ये लेजर क्रिएट करा, स्टॉक आइटम क्रिएट करा साड़ी 6660। ठीक है, ये भी साड़ी के अंदर आएगी। देखो साड़ी भी शो होने लग गया लिस्ट ऑफ ग्रुप में। स्टॉक आइटम का ग्रुप किसके अंडर आएगी, जैसे हमारे लेजर के ग्रुप होते थे ऐसे आइटम के भी ग्रुप होते हैं हमारे पास। ठीक है, इसको भी हर बार डालना हमें जीएसटी रेट ऑन वैल्यू टैक्सेबल 5%। और आइटम बताओ भाई पंकज। गारमेंट्स में पैंट वगैरह हो गया सर। जेंट्स पैंट हो गई है ना, जी, पैंट्स हो गई, इसका भी कोड डाल दे, जीन्स, जीन्स हो गई। जीन्स लिख दे, जीन्स 5410। ठीक है, कोड होते हैं इन चीजों के ना। अब जीन्स में जीन्स क्रिएट कर दे, इधर ऑल्ट सी क्रिएट कर रहा हूं मैं ग्रुप जीन्स का, ऑल्ट सी JEANS जीन्स, प्राइमरी में रख दिया उसे। अब देखो जीन्स अपने आप दिख रहा है उधर प्राइमरी, इधर ही ग्रुप में लिस्ट ऑफ ग्रुप है जो आइटम का, बेबी सूट भी दिख रहा है इसमें, साड़ी भी दिख रही है, जीन्स भी दिख रहा है। तो जीन्स में डालना है जीन्स 5410 को, ये भी पीसीज में आएगी। एप्लीकेबल यस, वैल्यू टैक्सेबल 5% वाला रेट है इस पे भी। ठीक है जी, किसी को कोई दिक्कत हो रही है अभी तक, प्रॉब्लम तो नहीं है कोई नहीं सर, समझने में। नहीं सर। हेलो, नहीं कोई दिक्कत सब आ रहा है समझ। नहीं। ठीक।
ये हमने ग्रुप क्रिएट, आइटम क्रिएट करनी सीखी। आइटम के साथ साथ हमने आइटम का ग्रुप भी क्रिएट करना सीखा। आइटम का ग्रुप किस लिए यूज होता है? हो सकता है जीन्स मेरे पास कई प्रकार की आती हो, एक टाइप की जीन्स नहीं है, कई तरीके की जीन्स आती है, कई तरीके की साड़ी आती है, कई तरीके के बच्चों के कपड़े आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें ग्रुप बनाना पड़ता है। हाँ भाई, बच्चों के कपड़े एक साइड रख दिया मैंने, लेडीज की साड़ी अलग रख दी मैंने ग्रुप में, और जीन्स वगैरह अलग रख दिया हमने। और उसके अंदर जो कोड होते हैं, कोड वाइज आइटम वाइज जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, वो हमारे लिए आइटम हो गए, स्टॉक आइटम। वो हमने क्रिएट करना सीखा, ठीक है। स्टॉक आइटम में डिस्प्ले करोगे तो बेबी सूट 5 से 6 साल वाले, बेबी सूट 1 से 2 साल वाले, जीन्स 54-10 नंबर, साड़ी 25-60 नंबर, साड़ी 66-60 नंबर, ये हमने अलग अलग आइटम क्रिएट करे। साथ ही हमने अल्टर, अगर मेरे को अल्टर करना है इसे, अल्टर भी कर सकता हूँ मैं, इसे चेंज कर सकता हूँ कुछ भी डिटेल इसकी। क्रिएट इधर से कर, नॉर्मल कर ही देते हैं हम अभी। इसी तरह मल्टीपल क्रिएट करने हैं हमें, एक साथ क्रिएट करने हैं। अंडर ग्रुप साड़ी के कोड है, साड़ी इकट्ठी आई चांदनी चौक से, इकट्ठी ले आए हम, साड़ी के कोड क्रिएट कर रहा हूँ मैं। साड़ी 11-10 110 पीसीज में, ओपनिंग है नहीं कुछ। साड़ी 260 पीसीज में, साड़ी 140, ये कोड है इसके, 140 पीसीज में, ठीक है जी। एंटर करा हमने, बस सेव कर दिया, हो गया जी, ठीक है। इसी तरह डिस्प्ले भी कर सकता हूँ मैं साड़ी के अंदर कौन कौन से कोड आ रहे हैं मेरे, 110 140 25-60 260 66-60, ये हमने ऑलरेडी क्रिएट करे हुए हैं सारे। जीन्स में क्या क्या कोड आ रहे हैं मेरा, एक ही कोड था ग्रुप में, देख रहा हूँ मैं तो एक ही कोड क्रिएट करा था तो एक ही शो हो रहा है इसमें। बेबी सूट में 2 करे थे तो दोनों शो हो रहे हैं, ठीक है जी। मल्टीपल स्टॉक आइटम भी क्रिएट कर सकता हूँ, डिस्प्ले भी कर सकता हूँ, और अल्टर भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। यूनिट ऑफ आइटम, स्टॉक ग्रुप भी हो गया, स्टॉक आइटम भी हो गया, यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी हो गया हमारा, ठीक है। जिस जो हमने क्रिएट करे थे, डिस्प्ले करे थे, पीसीस, केजी, मीटर, नंबर, पीसीस, ठीक है जी। किसी को कोई पूछना कुछ? हेलो, पूछना है किसी को कुछ? नहीं समझे। ठीक है ना, बस यहीं तक करेंगे आज हम, ठीक है। यहाँ तक की रिवीजन करना, ये वीडियो का लिंक दे दूंगा मैं, इसको देख देख के अपने घर में प्रैक्टिस करना कि कैसे कर रहे थे हम, ठीक है सर। ठीक है। ये बहुत जरूरी है, स्टॉक आइटम क्रिएट करना आना चाहिए, और साथ में उसमें जीएसटी की डिटेल भी फिल करनी है हमें, नहीं तो जीएसटी की एंट्रियां सारी गलत सलत हो जाएंगी, ठीक है सर। ठीक है। चलो ठीक है जी।